नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों की जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का संस्कृत का बैच चल रहा है, इसमें साहित्य की क्लासेस हो रही है आपकी सुबह 10 बजे और व्याकरण की होती है दोपहर 1 बजे। तो अभी बज रहा है सुबह का 10 और हम लोग आपके साहित्य में कल हमने शुरू किया था नीति शतकम। ठीक है, तो आपके सिलेबस में नीति शतकम को पूरा पढ़ना है, यानी कंप्लीट पढ़ना है। तो नीति शतकम की कल पूर्व पीठिका मंगलाचरण आदि हमने किया था, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की क्लास में। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। क्लास में इस वक्त है सूरज, मधु, प्रीतम। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो नीति शतकम में आपके कुछ फैक्ट्स मैंने जैसे आपको बताया, तो ये आपकी भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि का लगभग हम 6वीं शताब्दी के ईस्वी का मानते हैं। और इनके बारे में नीति शतकम में आपके 111 श्लोक हैं और भर्तृहरि की 3 शतक त्रय के नाम से रचनाएं जानी जाती, जिनको हम मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखते हैं। मुक्तक काव्य एक तो हो गई आपकी नीति शतकम, एक हो गया श्रृंगार शतकम, एक हो गया वैराग्य शतकम। तीनों में 100 के आसपास श्लोक होने के कारण इनको शतक त्रय हम कहते हैं। भर्तृहरि की इन शतक त्रय के अलावा एक रचना और मिलती है, वाक्यपदीयम। ठीक है, तो नीति शतकम हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। नीति शतकम में 11 पद्धतियां हैं। ठीक है, आपकी 11 पद्धति में नीति शतकम को बांटा गया है। तो वो कौन कौन सी हैं, कल की क्लास में चर्चा की थी कि सबसे पहले एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है ना, मानो जैसे ब्रह्म की स्तुति कर रहा है। तभी तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है। कैसी आवाज पड़ती है कि मूर्खों की निंदा हो रही है और विद्वानों की, विद्वत लोगों की तारीफ हो रही है। फिर उसने और कान लगा के सुना तो उसको समझ में आया कि एक राजा का जो मान है ना, मान सम्मान बहुत ज्यादा है, उसके शौर्य की गाथा आपके कोई सुना रहा है। तो वो क्या करता था, वो राजा, वो आपके दुर्जनों से जो है वह कर ज्यादा लेता। अच्छा, उसकी अर्थ पद्धति यानी जो उसके राज्य की कर व्यवस्था है वो बहुत उत्तम थी। दुर्जनों से ज्यादा धन लेता था और जो सुजन लोग थे, सज्जन लोग थे, उनसे कम लेता था, है ना। और इस तरह वह परोपकार करता था। जैसे जैसे परोपकार करता था वैसे वैसे एक पेड़ लगाता था। पेड़ लगाने से उसके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा आ गया था। फिर वह जाता था देवता के आगे जो है हाथ जोड़ता था, देव प्रशंसा करता था और अंततः फिर अपने काम में लग जाता था, यानी कर्म पद्धति। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है आपकी 11 पद्धतियां भर्तृहरि के नीति शतकम में है। इनको क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है। सबसे पहला मंगलाचरण है। मंगलाचरण कैसा है? 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, इसके अलावा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है और आपके वस्तु निर्देशात्मक होता है। तो बताइए इसमें कौन सा मंगलाचरण है नीति शतक में? तो कहेंगे यहाँ नमः शब्द का प्रयोग है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग इसमें किया गया है ना। कौन सा मंगलाचरण है? तो कहेंगे आपके नमस्कारात्मक नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था कल? 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं यहाँ पर, यानी नीति शतकम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो इसका पहला मंगलाचरण जो था ये हमने कल पढ़ लिया था, है ना। इसमें आपके ब्रह्म की स्तुति की गई है। कैसे ब्रह्म की? तो कहा जो दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चित्मात्र मूर्तये स्वानुभूत एक मानाय नमः शांताय तेजसे। तो नमस्कार है ऐसे ब्रह्म को जो दिक् काल आदि, दिशा और काल, भूत भविष्य वर्तमान आदि से अनवच्छिन्न है, सीमित नहीं किया जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता आपके स्थान और समय में जिसको बांधा ना जा सकता हो, ऐसा। और आपके अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं, ऐसे अनंत चित्मात्र मूर्तये, जो चेतना स्वरूप आपके मूर्त रूप में जाना जाता है। स्वानुभूत एक माना है, जिसको हम केवल एकमात्र अनुभूति से जिसको जान सकते हैं, ऐसे शांत स्वरूप तेजस्वी ब्रह्म को नमस्कार है। तो इस प्रकार ये हमने कल किया था। ठीक है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ था। आज हम इसके आगे जो दूसरा श्लोक है उससे आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारा दूसरा श्लोक
ठीक है। सबसे पहली पद्धति कौन सी है? मूर्ख पद्धति है। तो मूर्ख पद्धति की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। देखिए, तो आज का जो पहला श्लोक है वो है बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधो उपहताश्चन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। तो बोद्धारो, बोद्धारो हो यानी बोद्धारः, जो आपके विद्वान लोग हैं, है ना, बुध धातु से बना है बोद्धारः, बहुवचन का शब्द है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वह कैसे हैं? मत्सर ग्रस्ताः, मत्सरेण ग्रस्ताः, वह ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। तो बोद्धारः मत्सर ग्रस्ताः, बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, है ना। तो बोद्धारः, बुद्धिमान लोग किससे ग्रस्त हैं? मत्सर ग्रस्ताः, मत्सर यानी ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। उनको कोई और कुछ सिखाए, कुछ बताए तो उनको लगता है भाई हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें कौन सिखाएगा, तो दूसरे व्यक्ति से वह ईर्ष्या करने लगते हैं। और प्रभवः, प्रभवः भी बहुवचन का पद है, प्रउपसर्ग है, भू धातु के बहुवचन प्रभवः। जो शक्ति संपन्न लोग हैं, शासक लोग हैं, राजा लोग हैं, वह किससे दूषित है? कहा स्मय दूषिताः, स्मय दूषिताः यानी अहंकार से, है ना, कि आपके मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसे अहंकार से, गर्व से, अभिमान से दूषित हैं। तो बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से, मत्सर से ग्रस्त हैं। और जो आपके प्रभावशाली या कहो शासक वर्ग, राजा लोग हैं, ये स्मय दूषिताः, स्मय दूषिताः यानी गर्व आदि, अभिमान आदि से दूषित हैं। फिर कहा अबोधः, अबोध उपहता, जो अज्ञानी है ना, अज्ञानता को प्राप्त लोग हैं, जिनको आपके क्या प्राप्त है? तो अबोध, अबोध यानी अज्ञान, इससे घिरे हुए, इससे ग्रस्त ऐसे लोग आपके च अन्य, तो और अन्य लोग अबोधो उपहता, अज्ञानता से घिरे हुए हैं, अज्ञानता से पीड़ित हैं। और कहा जीर्णम अंगे सुभाषितम, तो इस प्रकार जो सुभाषित है, सुभाषित यानी ऐसे वचन जो सुंदर वचन है, सुभाषित अच्छे प्रकार से कही गई उक्तियों को, सूक्ति अच्छे प्रकार से कहे गए, भाष धातु से त प्रत्यय करके सुपसर्ग करके सुभाषितम, अच्छे प्रकार से कहे गए वचन, सुंदर वचन, मीठे वचन, है ना, ये क्या है? जीर्णम अंगे, अंग में ही जीर्ण हो चुके हैं। अब अंगे का मतलब आप कह सकते हैं मुख में ही जीर्ण हो चुके हैं, हृदय में ही जीर्ण हो चुके हैं, या कंठ में ही जीर्ण हो चुके हैं। यानी इनको सुनने वाला, मीठे वचनों को सुनने वाला, सुंदर वचनों को सुनने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि बुद्धिमान लोग जो है वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, जो प्रभावशाली राजा लोग हैं वो गर्व से दूषित हैं, और जो है ये आपके अबोध उपहताश्च अन्ये, तो और जो अन्य लोग हैं वो अबोधो उपहता, अज्ञान से पीड़ित हैं। ऐसे में सुभाषितम जीर्णम अंगे, सुभाषित आपके सुंदर वचन आपके अंग में ही जीर्ण हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अन्ये च अबोधोपहताः सन्ति अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम। ठीक है, तो यहाँ पर जीर्ण में भी आपके जो है जीर्णम शब्द आप देखेंगे तो यहाँ त प्रत्यय का है, नपुंसकलिंग शब्द है। सुभाषितम में भी त प्रत्यय है, नपुंसकलिंग का शब्द है। ठीक, सुभाषितम जीर्णम अंगे में सप्तमी विभक्ति है। वैसे तो इतने विश्लेषण से आपसे नहीं आएगा, आपको सामान्य कथनों की समझ हो इतना ही आएगा, तो आप लोग बहुत परेशान नहीं होंगे जिसको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं है ना। तो बोद्धारः शब्द हम समझ गए कि बोद्धारः किसके लिए? जो जानने वाले विद्वान लोग हैं। मत्सरग्रस्ताः ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, मत्सर से ग्रस्त हैं। प्रभवः जो राजा प्रभु शासक लोग हैं। स्मय दूषिताः गर्व से दूषित हैं। अन्ये च और जो अन्य लोग हैं वो कैसे हैं? अबोधः उपहताः अज्ञान द्वारा दबे हुए, पीड़ित, नष्ट हुए, है ना। अबोध उपहताः अज्ञान से दबे हुए हैं। सुभाषितम तो इस प्रकार सुभाषितम जो है उत्तम वचन, आपके सुंदर वचन अंगे अंग में ही यानी मुख में, हृदय में, कंठ में जीर्णम जीर्ण हो चुके हैं। ये यहाँ पर पूरा अर्थ इसका निकला। तो यहाँ पर जो भर्तृहरि हैं वह कहते हैं कि समाज में जो विद्वान लोग हैं ना, उनकी मत्सरग्रस्तता, उनके अंदर जो ईर्ष्या भरी हुई है इसको, और राजाओं के अंदर जो अहंकार ग्रस्तता है, इसको देखते हुए कवि का मानना है कि जो सुकवि है, अच्छा कवि है, जो अच्छी बातें समाज को सिखाना चाहता है, वो जो सुंदर उक्तियां हैं उसकी, वह उसके हृदय में ही नष्ट हो जाएंगी। ईर्ष्याग्रस्त होने के कारण विद्वान उसे सुनेंगे नहीं,
गर्वान्वित होने के कारण राजा उसका सम्मान नहीं करेगा, तथा सामान्य जन तो वैसे ही अबोध से ग्रस्त है, तो उसे समझने में वह समर्थ ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी आप देख सकते हैं। संधि की बात करें तो अबोध दन उपहताह, तो यहाँ पर देखिए कल भी हमने संधि पढ़ी थी ना, अ और उ का संयोग हुआ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो गुण संधि में आपके अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो गुण आदेश होता है, गुण में अ भी आता है, ए भी आता है, ओ भी। तो अब तीनों में से इन दोनों की जगह कौन सा आएगा जो उच्चारण स्थान की समानता रखता है, तो ये उच्चारण स्थान की समानता रखता है, इसीलिए ओ आकर अबोधो उपहताह शब्द बना। इसमें कौन से सूत्र से संधि हुई, आद गुणः सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, आद गुणः, उस सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है ना। च अन्य शब्द में देखेंगे, च में अ है, अन्य में अ है, दोनों अ मिलकर आ हो गया चान्य, है ना। तो ये आपके दीर्घ संधि हुई। ठीक, समास वाले पदों को देखें तो समास में सबसे पहला शब्द है मत्सरग्रस्ताः। मत्सरग्रस्ताः में इसका अर्थ हो गया जो मत्सर से ग्रसित है, ईर्ष्या से ग्रसित है। संस्कृत में विच्छेद किया, मत्सरेण ग्रस्ताः, मत्सर से ग्रसित। तो मत्सर शब्द में तृतीया विभक्ति होने के कारण यह तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। स्मय दूषिताः, अहंकार से दूषित, तो अहंकार से, तो यानी स्मयेन दूषिताः। ठीक है, अबोधः, न बोधः इति अबोधः। तो अबोधः शब्द में नहीं के अर्थ में जब भी समास होता है नए तत्पुरुष, जैसे अधर्मः, न धर्मः इति अधर्मः। ठीक है, न इच्छा इति अनिच्छा। ठीक है, न अंजन इति अनंजन। तो जहां पर भी नहीं के अर्थ में समास होता है वो नए तत्पुरुष होगा। अबोध उपहताः, अबोधेन उपहताः, अबोध से जो ग्रसित है, अबोध से जो पीड़ित है, अबोध को जो प्राप्त है, तो से अबोधेन उपहताः, अबोध से ग्रसित। तो यहाँ पर अबोधेन पदे तृतीया अस्ति, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो मत्सरेण ग्रस्ताः में भी तृतीया तत्पुरुष, स्मयेन दूषिताः में भी तृतीया तत्पुरुष, अबोधेन उपहता में भी तृतीया तत्पुरुष, क्योंकि पहले वाले पद में अबोध से, स्मयेन, मत्सरेण तीनों में तृतीया है। आप अगर शब्द रूप जानते हैं तो प्रथमा विभक्ति ने के अर्थ में द्वितीया, को के अर्थ में तृतीया, से के द्वारा, चतुर्थी के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, जिसको आप कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर कहते हैं, वही यहाँ पर विभक्तियां दिखाई पड़ती हैं आपको। तो ये हमने व्याकरण की संधि, समास, कठिन शब्दों का अर्थ ये इसमें देखा। इस पूरे का अनुवाद निकला कि कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी है ही नहीं, क्योंकि विद्वत वर्ग, विद्वान वर्ग ईर्ष्याग्रस्त है। नृपवंद यानी जो राजाओं का जो वर्ग है वह गर्व से मत्त है, गर्व से, अभिमान से भरा हुआ है। और जो साधारण शिक्षित लोग हैं बेचारे अज्ञान से उपहत हैं, अज्ञान से ग्रसित हैं, दबे हुए हैं। अतः सुभाषित आज तक कवि के हृदय में ही रह गया है। अंगे जीर्णम सुभाषितम, अंग में ही जीर्ण हो चुका है, उसे बाहर निकलने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है यहाँ पर, जैसे कल के मंगलाचरण में हमने देखा था अनुष्टुप छंद है, ऐसे ही इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे आपसे एक एक जो है छंद अलंकार आपके इसमें सिलेबस में है नहीं, तो मुझे नहीं लगता छंद और अलंकार से कोई भी सवाल बनेगा, है ना। सिर्फ मंगलाचरण में ध्यान रखिए कि हाँ इसके मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है, बाकी और कोई इसी में आपके छंद याद करने की जरूरत एलटी ग्रेड में नहीं है। चलिए अब अगला आ जाते हैं। ठीक है, तो मूर्ख पद्धति चल रही है, तो अब यहाँ पर क्या कहा, अज्ञः सुखम आराध्यः, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नारंजयति। तो कहा अज्ञः, ज्ञः धातु जानने के लिए आती है, ज्ञ धातु का अर्थ होता है जानना, है ना, क्या होता है, जानना। अब इसमें अज्ञः यानी न ज्ञः इति अज्ञः, जो कुछ जानता ही ना हो। जैसे धर्म, तो धर्म से हम अ लगा दे आगे तो अधर्म, जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। ठीक है, आपके ब्राह्मण, अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण हो गया, है ना। कर्म, कर्म में अ लगा दिया अकर्म, जो कर्म नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञ मतलब जानना है, तो अज्ञः मतलब जो नहीं जाना हुआ है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, अज्ञानी। अज्ञः मतलब जो अज्ञानी है। ठीक है,
अज्ञानी के बारे में कहा सुखम आराध्य, आप उसको सुख से संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो सुखम आराध्य, सुख से जिसको आपके प्रसन्न किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है, मतलब आप अज्ञानी व्यक्ति को सुख से कोई चीज सिखा सकते हो। और कहा सुख तरम, तरप प्रत्यय है, तो यहाँ पर यानी और अधिक आसानी से, जैसे आप इंग्लिश में ई आर लगाते हो, एक होता है ई आर और एक होता है ई एस टी। स्मॉल है तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल से भी जो स्मॉलर है, छोटा है, स्मॉलर है ना, उस और जो सबसे छोटा है उसको हम स्मॉलेस्ट कहते हैं। तो इसी ई आर को हम यहाँ तरप प्रत्यय और यहाँ पर तमप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में आपको तर लगा हुआ दिखता है तो यहाँ पर सुख तर है ना, और अगर तमप प्रत्यय होता तो तम लगा हुआ दिखता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर सुखतर लगा है, यानी और आसानी सुख पूर्वक, किसको, सुख तरम आराध्यते, सुख पूर्वक और अधिक सुख से, आराध्यते संतुष्ट कर सकते हैं और आसानी से संतुष्ट कर सकते हैं, किसको, विशेषज्ञ, जो विशेष रूप से ज्ञ जानने वाला है, ज्ञ मतलब जानना, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ जो विशेष रूप से जानने वाला है, विशेषज्ञ है ना, उसको तो सुखतरम आराध्यते, उसको तो और सुख से आसानी से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। पर ज्ञान लव, ज्ञान लव मतलब होता है अंश, ज्ञान के अंश से जो विदग्धम, विद्वान बना बैठा है, और कैसा विद्वान, तो कहा दुर्विदग्धम, दुर्विनीत विद्वान, कि अपने आप को जो है दुराग्राही विद्वान, कि जो ज्ञान का थोड़ा सा अंश मिल गया है और अपने आप को खूब होशियार, खूब चतुर, खूब बुद्धिमान मान रहा है। तो ऐसे ज्ञान लव से, ज्ञान के थोड़े से अंश से जो विदग्धम, विद्वान मान रहा है, और कैसा विद्वान, दुर्विदग्धम, दुर्विनीत विद्वान है ना, अभिमानी विद्वान अपने आप को मान रहा है, उसको ब्रह्मा अपि, दीर्घ संधि है, ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी, नरम, उस नर को न रंजयत, नहीं प्रसन्न कर सकते। तो कहा तीन लोगों की बात करी, एक जो अज्ञ है, ठीक, जो अज्ञानी है, एक विशेषज्ञ जो विशेष रूप से ज्ञान रखने वाला है, और एक रखा ज्ञान, एक तीसरी बात कही, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, विदग्धम, दुर्विदग्धम है ना, तीन लोगों की बात। तो कहा अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञानी व्यक्ति को सुख पूर्वक संतुष्ट कर सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं, है ना, और सुख तरह मुझसे भी ज्यादा बिना प्रयास के ही आप इसको सिखा देंगे जो विशेषज्ञ होगा। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन जिसके अंदर ये कि मैं जानता हूं, ऐसा ज्ञान के थोड़ा सा अंश प्राप्त करके जिसके अंदर अभिमान आ गया है ना, जो अपने आप को चतुर विद्वान समझने लगा है, उसको ब्रह्मा भी नरम नरंजयति, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते। तो अज्ञ, अज्ञानी व्यक्ति को सुखम, सुख से, आराध्य संतुष्ट कर सकते हैं, विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, विशेषज्ञ व्यक्ति को और आसानी से बिना प्रयास के ही आप संतुष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान के थोड़े से अंश से दुर्विनीत अभिमानी को नरम नारंजयति, उस नर को नहीं रंजित कर सकते। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि अन्वय लिखा है, अन्वय क्या होता है, श्लोक जो है, जैसे अभी कविता है, कविता में, कविता की एक खास बात होती है कि कविता में शब्दों का क्रम उल्टा पुल्टा होता है। जैसे वाक्य का जो व्याकरणिक नियम के हिसाब से वाक्य होते हैं कि क्रिया सबसे अंत में आएगी, शुरुआत में कर्ता आएगा, फिर कर्म है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो अरेंजमेंट हमें कविता में नहीं देखने को मिलता है ना। जैसे मैं हिंदी की एग्जाम्पल दूं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। तो मदिरालय पीने को घर से जाता है पीने वाला, तो अब देखो पीने वाला जो है वो सबसे लास्ट में लगा रखा है, मदिरालय को जाता है। तो ये आपके वाक्य के, जब कविता होती है उसमें जैसे ही हम वाक्य के क्रम को तोड़ते हैं तो एक लय पैदा हो जाती है। तो इस लय के कारण कविता में शब्दों के क्रम को तोड़ा जाता है, यानी व्याकरण के हिसाब से जो शब्द है उनको नहीं रखा जाता। तो अन्वय में हम क्या करते हैं, अन्वय में जैसे हिंदी का जो वाक्य होता है उसके हिसाब से शब्दों को क्रम से लगाया जाता है। देखो सबसे लास्ट में आपने क्रिया रखी कि अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञ को सुख पूर्वक संतुष्ट किया जा सकता है, विशेषज्ञ को सुखतर से आराध्य किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है।
ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम को, उस ज्ञान लव दुर्विदग्धम नर को नहीं प्रसन्न कर सकते। तो ये जैसे हम सामान्य वाक्य को बोलते हैं, यानी गद्य के वाक्यों को बोला जाता है व्याकरण के नियम से हिसाब से, क्रिया सबसे अंत में, फिर कर्ता कहाँ पर होगा, कौन सा शब्द कहाँ पर रहना चाहिए, इस तरीके से अरेंजमेंट को अन्वय कहा जाता है। ठीक, इन शब्दों को एक ठीक क्रम से लगाना ताकि उसका हिंदी का सटीक अर्थ निकले, इसी को अन्वय कहा जाता है। देखिए, तो कहा महाकवि भर्तृहरि अज्ञानी विशेषज्ञ तथा यहाँ मूर्खों में अंतर बताते हुए कहते हैं कि इन तीनों में स्वल्प ज्ञान से अहंकृत जो मूर्ख है, आपके स्वल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, थोड़े से ज्ञान के थोड़े से अंश से जो अहंकृत है, अहंकार आ चुका है, ऐसे मूर्ख सबसे भयंकर है, उसे ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अज्ञः शब्द का अर्थ क्या हो गया, अज्ञानी। सुखम यानी सुख से कुछ बहुत प्रयास करके, आराध्य प्रसन्न करने योग्य है, विशेषज्ञ यज्ञ ज्ञानी व्यक्ति है अपने आप में, सुखतरम बिना किसी प्रयास के आराध्यते संतुष्ट किया जा सकता है, उसको संतुष्ट करना और सुखतर है और आसान है। ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अल्प ज्ञान वाले है ना, जिसके पास ज्ञान का थोड़ा सा अंश है, ऐसे अल्प ज्ञानी नरम को, पुरुष को नारंजयति नहीं प्रसन्न कर सकते। ठीक है, इसमें संधि की बात करें तो ब्रह्मा अपि दीर्घ संधि हो गई, अज्ञः में नए तत्पुरुष समास, न ज्ञः जो नहीं जानता है ऐसा, है ना, तो नहीं के अर्थ में समास होने के कारण नए तत्पुरुष। अच्छा, विदग्ध शब्द आपने देखा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, तो यहाँ विदग्ध शब्द कैसा है, तो कहा इसमें विद धातु है, तो विद धातु जानने के अर्थ में आती है। तो विदग्ध शब्द अपने आप में बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, रसिक, विद्वान, निपुण पुरुष, इस तरह संदर्भ में प्रयोग होता है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो या तो विद्या में, कला में, कलात्मक क्षेत्र में कुशल हो, तो बहुत चतुरता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए विदग्ध। लेकिन यहाँ कहा दुर्विदग्ध, दुर उपसर्ग लगा दिया, यानी ऐसा दुराग्रही जो अनुचित ढंग से, अल्प ज्ञान के कारण जो अनुचित ढंग से अपने अंदर विद्वता का अभिमान ले आता है, गलत तरीके से बुद्धिमान, तो दुर उपसर्ग लग करके यहाँ पर आपके दुराभिमानी, इस तरीके से अर्थ हम यहाँ पर कर सकते हैं। विशेषज्ञ विशेषम जानाति इति, विशेषज्ञ जो विशेष रूप से जानने वाला है, विशेषज्ञ। जब भी क्रियापद के साथ समास होता है तो हमारा उपपद तत्पुरुष समास होगा, जैसे धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ, कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो जहां पर क्रियापद से समास हो वो उपपद तत्पुरुष वाला होता है, तो यहाँ जानाति क्रियापद है इसलिए उपपद तत्पुरुष समास हो गया ना विशेषज्ञ पद में। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञान लवः शब्द को देखें, तो ज्ञान लव में ज्ञानस्य लवः, ज्ञान का अंश, ज्ञान का अंश, का के की संबंध में षष्ठी तत्पुरुष। अब इस ज्ञान लवः शब्द में आगे हमने दुर्विदग्धम जोड़ दिया, तो इसका पूरा अर्थ निकला ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम, जो ज्ञान से आपके दुर्विदग्ध है, आपके जो है दुराभिमानी है, ज्ञान से जो आप विदग्ध है, तो यहाँ पर ज्ञान से कारण तृतीया विभक्ति है, तृतीय तत्पुरुष समास। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि अज्ञानी मनुष्य को कुछ प्रयास करके प्रसन्न कर सकते हैं, विशिष्ट विद्वान को तो आप बिना किसी प्रयास के प्रसन्न कर सकते हैं, किंतु जो अल्प ज्ञान से ही भयंकर, अल्प ज्ञान से जो अभिमानी हो गया है, ऐसे को तो, भयंकर व्यक्ति को तो स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। छंद इसमें आर्या छंद है, वैसे छंद आपको नहीं पढ़ने, तो कोई खास छंदों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, अब लिखा है प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिम आलु आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत नातु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। तो अब यहाँ पर क्या कहा, प्रसह्य, ठीक है, आपके अभ्यास से क्या कर सकते हैं, कहा मणिम उद्धरेत, मणि को निकाल सकते हैं अपनी शक्ति से, शक्ति लगाकर प्रयास से क्या कर सकते हैं, तो कहा मणिम, मणि को उद्धरेत निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं, मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, मकर होता है मगरमच्छ, वक्त्र होता है उसका मुख,
और दृष्ट मतलब उसकी दाढ़, दांतों के, अंतरात यानी बीच से। मगरमच्छ के दांतों के मुख, मगरमच्छ के मुख में दांतों के बीच से मणिम उद्धरेत, मणि निकाल सकते हैं। प्रसह्य प्रयास करके अपनी शक्ति लगाकर आप निकाल सकते हैं। फिर कहा समुद्रम अपि, समुद्र को भी, संतरेत, संतरेत त्रिधातु है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। संतरेत यानी तैर सकते हैं आप, जो है समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी पार कर सकते हैं। अब कैसे समुद्र को कहा, कहा प्रचलत ऊर्मिम आकुलम, है ना, आपके प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम। तो प्रचलत यानी चलती हुई, ऊर्मी यानी तरंगे, और माला यानी तरंगों की श्रृंखला। जैसे आपके ऐसा समुद्र जिसमें बहुत सारी तरंगे जो हैं, तरंगों की माला क्या हो रही है, प्रचलित, चल रही हैं। और आकुलम शब्द का अर्थ होता है व्याप्त, तो बहुत सारी तरंगों की माला से जो व्याप्त है ना, जिसमें बहुत सारी तरंगे उठ रही हैं, भूचाल सा आया हुआ है, ऐसे समुद्र को भी संतरेत तैर सकते हैं। समुद्रम अपि संतरेत, ऐसे समुद्र को आप तैर सकते हैं। भुजंगम अपि, भुजंग होता है सांप, सांप को भी, कोपितम भुजंगम अपि, जो कोपित है, भयंकर क्रोधित है, ऐसे भुजंग को, ऐसे सांप को भी शीर्षि, सर पर, पुष्पवत, पुष्प के समान, धारयेत, धारण कर सकते हैं। लेकिन अब ये सारी बातें बोली, अब आगे क्या कहा, ना तू, लेकिन नहीं, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, जो आपके प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है, यानी जो अपने आप को जो है थोड़े से ज्ञान से क्या मान गया है कि भैया मैं तो बहुत विद्वान हूं, है ना, तो ऐसे जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है, उसके चित्तम आराधयेत, उसके चित्त को आप नहीं प्रसन्न कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कहा मगरमच्छ की दांतों के, दाढ़ के बीच से मणि निकाली जा सकती है। समुद्र को, ऐसी समुद्र को जो उर्मी यानी आपकी जो प्रचलित उर्मी है, चलती हुई जो तरंगे हैं, उससे जो तरंगमाला से आकुलम व्याप्त है, ऐसे समुद्र को आप तैर सकते हैं। क्रोधित भुजंग की को भी पुष्पवत धारियेत, पुष्प के समान अपने सर पर धारण कर सकते हैं। पर प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए, मकर वक्त्र मतलब मगरमच्छ का मुख, और दृष्ट मतलब होता है दाढ़, अंतरात यानी बीच में। तो मगरमच्छ के मुख के दांतों के बीच से मणिम, रत्न को, प्रसह्य, शक्ति लगाकर, है ना, शक्ति पूर्वक प्रयास करके, उद्धरेत, उठा लें, छुड़ा लें, निकाल लें। और प्रचलत ऊर्मी माला, चल रही है भयंकर रूप से, उर्मी माला, तरंगों की लहरें, आकुलम व्याप्त है, तो आपकी चलती हुई तरंगों की लहरों से जो व्याप्त है, पंक्तियों से जो व्याप्त है, ऐसे समुद्रम अपि, ऐसे समुद्र को भी संतरेत, पार कर लें। कोपितम भुजंगम, क्रोधित हुआ, जो कुपित हुआ, भुजंग है, सांप है, अपि, इसको भी पुष्पवत, पुष्प की तरह शीर्षि, सर पर धारियेत, आप एक बार के लिए रख लें। ना तो किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, दुराग्रही जो है ना, जिसको ये है कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं, ऐसे दुराग्रही मूर्ख के व्यक्ति के मन को, चित्त को न आराधिए, संतुष्ट नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि पूरे का अर्थ क्या हुआ, इसको अगर हम अन्वय के हिसाब से क्रम से लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहला है मकर, मकर मतलब क्या हो गया, मगरमच्छ, वक्त्र मतलब हो गया मुख, दृष्ट हो गया दांत, अंतरात मतलब बीच से। मगरमच्छ के मुख के दांतों के बीच से मणिम, मणि को प्रसह्य, शक्ति से, प्रयास से, उद्धरेत, निकाल सकते हो, उठा सकते हो। प्रचलत ऊर्मी माला, प्रचलित यानी जो चल रही हैं, चंचल हैं, चपल हैं, है ना, ऐसी। उर्मी मतलब तरंगे, माला यानी तरंगों की श्रृंखला, चलती हुई जो तरंगों की श्रृंखला है, उससे आकुलम समुद्रम, उससे व्याप्त, उससे घिरे हुए, समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत, तैरा जा सकता है। कोपितम भुजंगम अपि, क्रोधित भुजंग को भी पुष्पवत, पुष्प के समान, शीर्षि धारियेत, सर पर धारण कर सकते हैं। ना तू, अच्छा तू, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट मतलब जो आपके, प्रतिनिविष्ट को समझेंगे तो इसमें प्रति उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, विष धातु है।
विष धातु प्रवेश करने के अर्थ में आती है। तो जिसके अंदर प्रवेश कर चुका है, विशेष रूप से प्रवेश कर चुका है, दुराग्रह, कि भैया मैं आपके क्या हूं, बहुत विद्वान हूं, है ना, ऐसे ऐसे प्रवेश पा गए मूर्ख जन को, ऐसे जिसके अंदर विशेष रूप से एक तरीके का दुराग्रह है, ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रवेश पा गए मूर्ख जन के चित्त को, मूर्ख जिसके अंदर मूर्खता विशेष रूप से प्रविष्ट है, ऐसे मूर्खता से ग्रसित व्यक्ति के चित्त को, मन को नाराध्येत नहीं संतुष्ट किया जा सकता। डाउट के लिए डाउट ग्रुप बना हुआ है, जिनको लग रहा है कि डाउट हमारा नहीं लिया जा रहा, डाउट ग्रुप आपके लिए इसीलिए बनाया गया है। क्लास में डाउट नहीं लिए जाएंगे, है ना, क्लास में नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इससे पढ़ने का फ्लो टूटता है। आप तो चंद बच्चे हो जो लाइव लेते हो, ज्यादातर रिकॉर्डेड लेने वाले हैं, तो जितनी बार मैं बीच में कमेंट पढ़ूंगी उतनी बार उनका पढ़ने का फ्लो टूटेगा। तो इसीलिए डाउट ग्रुप बनाया गया है, डाउट ग्रुप में जुड़िए, वहां रात को 8 से 10 के बीच में अपना जो भी डाउट है वो पूछेंगे विद इन 24 आवर्स। ऐसा नहीं कि आपने डाउट पूछा तुरंत मैंने रिप्लाई कर दिया, है ना, 24 घंटे के अंदर मेरा रिप्लाई आपको उसमें मिलेगा। इसके अलावा व्याकरण टिप्पणी पूछेगा, आपने सिलेबस नहीं देखा है अभी तक, है ना, सिलेबस ही नहीं देखा आपने अभी तक कि सिलेबस में किस तरीके से साहित्य के ग्रंथ लगे हुए हैं, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत पीडीएफ दे दीजिए, यो लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो पीडीएफ तो अपलोड होती ही है ऐप में, आपने देखे नहीं, आज ही जुड़े बैच में। चलिए, तो हमने यहाँ पर पूरा समझा कि मूर्ख की विशेषता बताते हुए यहाँ जो भर्तृहरि है वो कहते हैं कि जो प्रचंड लहरों से व्याप्त समुद्र है उसको तैरना आसान है, उस प्रकार के कठिन कार्य, सारे कठिन कार्य बताए इन्होंने कि हम मगरमच्छ की मुख के अंदर जो दाढ़ है उनके बीच से किसी मणि को निकाल लें, ये भी आसान है। हो सकता है हम समुद्र में जहां भयंकर लहरें उठ रही हैं उससे व्याप्त समुद्र को तैर के पार कर लें, ये भी संभव है ना। और कहते हैं कि जो क्रोधित भुजंग है, क्रोधित सांप है, उसको पुष्पवत धारियेत, पुष्प के समान धारण कर ले, सर पर पुष्प के समान धारण कर ले, ये भी संभव है ना। लेकिन जो दुराग्रही मूर्ख है, जिसके अंदर मूर्खता प्रवेश पा चुकी है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को, मन को प्रसन्न करना सर्वथा असंभव है। तो आपका क्या होगा, मकर वक्त्र दृष्टांतरात मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच से मणिम रत्न को प्रसह्य शक्ति पूर्वक उद्धरेत, छुड़ा ले, प्रचलत उर्मिमाला आकुलम, चपल लहरों की पंक्तियों से व्याप्त भयंकर समुद्रम अपि, सागर को भी संतरेत पार कर ले, कोपितम भुजंगम, क्रोधित हुए भुजंग को भी पुष्पवत, पुष्प की तरह शिरसी सर पर धारियेत, रख लें, धारण कर लें, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति का चित्त है, मन है, उसको नाराध्येत, हम संतुष्ट करने का प्रयास ना करें। अब इसमें संधि और समास वाले पद देखते हैं। तो आपका लिखा है उर्मी माला आकुलम, तो उर्मी माला और आकुलम, तो माला में भी आ है, आकुलम में भी आ है, दोनों तरफ एक जैसे वर्ण सवर्ण है, सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, दोनों की जगह एक दीर्घ आ आदेश होता है। पुष्पवत धारयेत, पुष्पवत धारयेत में संधि हम पढ़ रहे हैं, तो जब व्यंजन संधि आएगी तो वहां पर आप देखेंगे यहाँ पर झलाम झश झशी सूत्र, वैसे आपने पढ़ लिया है ना, झलाम झश झशी कहता है कि अगर यहाँ पर झल वर्ण हो, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उष्म वर्ण हो, तो यहाँ पर, और उसके बाद तीसरा या चौथा हो, तो ये त थ द ध, देखो चौथा है ना, तो यहाँ पर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, और यहाँ पर उसका योग तीसरे या चौथे से हो, तो इसकी जगह तीसरा होता है। झलाम झश झशी जो सूत्र आपने पढ़ा है, तो उससे इस त को तीसरा आदेश होगा, यानी त थ द हो जाएगा। तो ये जशत्व संधि, जिसके लिए आपने व्याकरण में झलाम झश झशी सूत्र पढ़ा, उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपने वहां पर जैसे देखा था लभ धन धह, है ना, इस तरीके के सूत्र देखे थे, तो आपका ये भ की जगह ब हो जाता है, तीसरा वर्ण प फ ब तीसरा हो जाता है, तो क्या बन जाता है लब्धः, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का तीसरा और चौथा है। तो ये झलाम झश झशी जो मैंने व्याकरण में नियम पढ़ाया था वही सूत्र में अप्लाई हो रहा है। और पुष्पवत धारियेत में इस त की जगह द होकर के द में आगे ध जो है इसके पैर में आकर जुड़ गया है, द आधा है। जब भी कोई चीज ऐसे लिखी जाए तो समझ जाइए कि ये तो पूरा है ना, जो नीचे वाला है वो पूरा है। जैसे आप देखते हैं बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को गोद में उठाता है ना,
तो ऐसे ही मान लो ये बड़ा है ना, इसने जो है इसको गोद में उठा रखा है, तो गोद में उठा हुआ छोटा है यानी आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो ये देखो द आधा है, ध पूरा है, ध में आ है और धारयेत लिखा है। ठीक है, पुष्पवत धारियेत जशत्व संधि हो गई। और उर्मिमाला आकुलम, उर्मिमाला से आकुल व्याप्त दीर्घ संधि। समास की बात करें तो सबसे पहले है मकर वक्त्र द्रष्ट अंतरात। तो मकरस्य वक्त्रम, मकर का मुख, मकर का मुख यानी षष्ठी तत्पुरुष। फिर मकर वक्त्रम बन गया, षष्ठी तत्पुरुष हो गया इसमें। फिर तस्मिन द्रष्टाह मकर वक्तन दृष्टाह, उसमें जिस जो आपके मकर का मकर यानी मगरमच्छ के मुख के अंदर दांतों में, तो में अर्थ होने से कि उसके मुख के अंदर दांतों में, सप्तमी तत्पुरुष समास। मकर वक्त्र दष्टा नाम अंतरम, तो यहाँ पर मकर के मुख के दांतों के बीच में, दांतों के बीच है ना, अंतरम यानी उसके बीच, तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तो ये आपके कुछ समास हुए। प्रचलत दूरिम, प्रचलित, प्रचलत, फिर त के बाद ऊर्मी, फिर माला, फिर आकुलम। तो यहाँ पर प्रचलन्तयः ता ऊर्मयः चह प्रचलत ऊर्मयः, ये तो कर्मधारय तत्पुरुष, जहां आपकी चंचल लहरें, चलने वाली चंचल लहरें। तो प्रचलत ऊर्मयः, चलती हुई ऊर्मियां, चलती हुई तरंगे, चंचल आपकी तरंगे। तो इतने शब्द में प्रचलत ऊर्मी शब्द में सिर्फ कर्मधारय है। लेकिन जब हम यहाँ पर प्रचलत ऊर्मी नाम मालाह, चलती हुई ऊर्मियों की जो माला है, श्रृंखला है, तो ऊर्मियों की माला षष्ठी तत्पुरुष काके की अर्थ में। और ताभी ही माला भी आकुलम, इन मालाओं से जो व्याप्त है आकुल है, व्याप्त से व्याप्त होने के कारण तृतीया विभक्ति है, माला भी ही आकुलम, तृतीय तत्पुरुष समास है। समास पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो फिलहाल बस सुनते हुए चलिए, जब हम व्याकरण के टॉपिक पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे दोबारा इन ग्रंथ्स का, तो तब आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आगे लिखा है प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम। तो प्रतिनिविष्ट च असौ मूर्ख जनः, प्रवेश पा चुका है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मूर्खता प्रवेश कर चुकी है, कर्मधारय समास है ना, विशेष रूप से दुराग्रही जो मूर्ख है ना। और आपके तो ये आपके सिर्फ प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः, यहाँ तक में कर्मधारय, विशेष रूप से दुराग्रही मूर्ख। फिर चित्त बोला है तो दुराग्रही मूर्ख का चित्त, तो का बोलने से फिर यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनस्य चित्तम। तो ये आपका समास वाले पद। तो इस पूरे का अर्थ निकला कि मनुष्य चाहे तो मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच से मणि को जबरदस्ती निकाल सकता है, बड़ी बड़ी लहरों से परिपूर्ण समुद्र को पार कर सकता है, क्रोध से जो उद्दीप्त है ऐसे सांप को, कोपितम भुजंगम को फूल की तरह अपने सर में धारण कर सकता है। किंतु जिसके मन में कोई बात बैठ गई है, जो शंका से भर गया है, दुराग्रही है, प्रवेश पा चुके हैं, मूर्खता जिसके अंदर है ना, ऐसे हठी मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यह बात यहाँ पर बोली है। ग्रुप में ऐड करने का ऑप्शन आपको एप्लीकेशन पर ही दिखेगा, है ना। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करिए। जिनको व्याकरण की क्लास नहीं दिख रही है वो सबसे लास्ट में आपके अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। शुरुआत का फोल्डर 10 AM संस्कृत साहित्य वाला है, उसमें प्रत्याहार की शुरुआत के 2 डेमो व्याकरण के और बाकी साहित्य की क्लासेस हैं। फिर आप देखेंगे बगल में बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, बाकी जो सब्जेक्ट हैं यूपी जीके, स्टैटिक जीके वगैरह हैं। लास्ट में आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में व्याकरण का एक फोल्डर बना हुआ है, व्याकरण की सारी क्लासेस आपको वहां पर मिलेंगी। देखिए फिर लिखा है लभेत सिक्तासु, अगले श्लोक पे आ रहे हैं। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन, पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासात आर्दितः, कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणाम आसादयेत, ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियेत। तो ये कौन सी पद्धति चल रही है? मूर्ख पद्धति चल रही है, मूर्खों की ही बात हो रही है। ठीक है, तो पहले में भी आपके जो है आप देख सकते हैं मूर्खों की बात हुई थी कि मूर्ख व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना, ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप जिसके दो दुराग्रही मूर्ख है उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी मूर्खों के ऊपर ही बात चल रही है। कहा लभेत, प्राप्त कर सकते हो, लभ धातु है, प्राप्त कर सकते हो। सिक्तासु, बालू के कणों में प्राप्त कर सकते हो। सिक्ता होती है रेत, सिक्तासु सप्तमी बहुवचन, बालू के कणों में लभेत प्राप्त हो सकता है। तैलम अपि, तेल भी,
तैलम मतलब तेल भी प्राप्त हो सकता है। यत्नतः, अगर आप यत्न से, जोर से, पीड़यन, उसको पीड़ित करें, दबाएं, है ना, निचोड़ें, तो आपको एक बार के लिए सिक्तासु, बालू की कणों में तेल प्राप्त हो जाएगा। पिबेत च मृग तृष्णिकासु, पिबेत च, और आप पी सकते हैं, मृग तृष्णिकासु। मृग तृष्णिका क्या होती है? जैसे आप जा रहे हैं रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो आप रेतीली जगह पर जा रहे हैं, दूर से आपको ऐसी परछाई लगेगी शायद थोड़ी दूर में पानी है, और वहां उतने पास पहुंच जाएंगे तो पानी दिखेगा ही नहीं, फिर थोड़ी देर पे और पानी दिखेगा। तो ये होती है मृग तृष्णा, है ना, कि थोड़ी थोड़ी दूर में पानी लग रहा है। तो ये कह रहे हैं एक बार के लिए आप ऐसी मृग तृष्णा में पानी पी लें। तो मृग तृष्णिकासु सलिलम, सलिलम होता जल, मृग तृष्णिका यानी मृग मरीचिका, जो आपको मैंने कहा कि ये आभास होना कि थोड़ी दूर में जल है, हो सकता है ऐसी मृग तृष्णिकाओं में सलिलम पिबेत, पानी पी लें आप, है ना। पिपासार्दितः, पिपासा से जो आपके आर्त है, पिपासा से जो पीड़ित है, पिपासात आर्दितः, पिपासा से पीड़ित, प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णिकाओं में सलिलम पिबेत, पानी को पी जाए। कदाचित अपि, कभी ऐसा भी हो सकता है, कदाचित एक आपके संभावना सूचक शब्द है कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कदाचित अभी, कभी ऐसा भी होगा कि पर्यटन, पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, तो ये जो आपका छ है, ये श है ना, छ आपके श की जगह आया है, तो शश, शश होता है खरगोश, विषाण होती है सींग, खरगोश की सींग तो नहीं होती, लेकिन असादयेत, आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा हो सकता है कभी घूमते घूमते आपको खरगोश की सींगें निकलती हुई दिखे, आपको प्राप्त हो जाए। पर ना तू, पर लेकिन यह संभव नहीं है, क्या? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियेत, जो दुराग्रही मूर्ख है उसके चित्त को आप प्रसन्न कर दें, ये ना तू, ये नहीं हो सकता। तो कहा, अब पूरे का अर्थ, आप पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। यत्नतः, यत्न से, प्रयास से, परिश्रम से, पीड़यन, निचोड़ते हुए, सिक्तासु, बालू के कणों, अपि में भी, तैलम, तेल को, लभेत, प्राप्त कर लें। यानी आप यत्न से, प्रयास से बालू के कणों को निचोड़ने लग जाएं तो हो सकता है वहां तेल प्राप्त कर लें। और पिपासार्दितः, पिपासा आर्दितः, प्यास से जो तड़पता है, प्यास से जो व्याकुल है, ऐसा मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिकाओं में सलिलम, जल को पिबेत, पी सकता है। तो संभव नहीं है, लेकिन यह संभव बात को भी संभव बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। पर्यटन, भ्रमण करते हुए, कदाचित कभी, सश विषाणम, खरगोश के सींग को, असादियेत, प्राप्त कर लो, प्राप्त हो जाए। ना तो, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, जो दुराग्रही मूर्ख है, शंकालु मूर्ख है, ऐसे चित्त को, ऐसे मन को न आराधियत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए पूरे का अर्थ क्या हुआ। लभेत, प्राप्त किया जा सकता है, सिक्तासु, रेत की कणों में, तेलमपि, तेल भी, यत्नसह, यत्न से, पर पीड़यन, निचोड़ते हुए। तो हम अगर प्रयास से बालू के कणों को निचोड़ लें तो वहां से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिबेत च मृग तृष्णिकासु, और मृग तृष्णिकाओं में, मृग मरीचिकाओं में, पिबेत च, पिया जा सकता है। कहा, सलिलम, जल को, पिपासार्दितः, पिपासा से व्याकुल व्यक्ति के द्वारा मृग तृष्णिकाओं में, मृग मरीचिकाओं में जल को पिया जा सकता है, ये भी संभव है। कदाचित अभी, कभी कभी, पर्यटन, घूमते हुए, छछ विषाणाम आसादियत, खरगोश, विषाण उसकी सींग, है ना, विषाणा नाम सींगों को, असादियत, प्राप्त किया जा सकता है। ना तू, लेकिन नहीं, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियत, जो दुराग्रही मूर्ख है ना, जिसके अंदर यह आपके मूर्खता, दुराग्रही मूर्खता प्रवेश पा चुकी है, ऐसे व्यक्ति के चित्तम आराधियत, ऐसे व्यक्ति के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। अब इस पूरे को यत्न से पीड़ित करते हुए, निचोड़ते हुए, तेल में, मतलब आपकी रेत की कणों में, अपि तेलम भी, तेल को लभेत, प्राप्त कर सकते हैं। पिपासार्दितः, और जो पिपासा से आर्दित है, व्याकुल है, ऐसे मृग की तृष्णाओं में, मृग मरीचिकाओं में सलिल पी सकता है। घूमते हुए कभी आप सश विषाणम, खरगोश के सींगों को भी असादियत, प्राप्त कर सकते हैं। पर प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, पर जिसके अंदर दुराग्रही मूर्खता है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को, मन को न आराधियत, नहीं प्रसन्न किया जा सकता। तो यहाँ पर मूर्ख की जो दुराध्यता है,
को मतलब कठिनता से जिसको आपके जो है वह पुष्ट करते हुए, यानी जो मूर्ख व्यक्ति है उसको वह कितना आपके उसको संतुष्ट करना, प्रसन्न करना कितना दुराध्य काम है, कितना कठिन काम है, कितना असंभव कार्य है, इसको कहते हुए ही कवि हरि जो भर्तृहरि है वो कहते हैं कि बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णा में पानी प्राप्त करना, खरगोश के सींग प्राप्त करना जैसे दुसाध्य कार्य जो मतलब एकदम इम्पॉसिबल जैसे हैं, ये भी संभव है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना बिल्कुल ही असंभव है। तो ये हमने कठिन शब्दों के अर्थ देखे। अब इसका संधि देखें तो आप पिबेत च शब्द में देखेंगे तो ये पिबेत च शब्द में शुचुत्व संधि है। स्तोष चुनाश्चु सूत्र हल संधि जब हम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे, तो व्यंजन संधि का पहला ही सूत्र आएगा, इसमें त को च आदेश हो गया है, पिबेत च, शुचुत्व संधि है इसका नाम। पिपासार्दितः, पिपासा आर्दितः, आ तो दोनों जगह आ है, सवर्ण है, सवर्ण दीर्घ संधि होकर दोनों की जगह एक आ आदेश हो गया है। पर्यटन छच विषाणाम, तो यहाँ पर शुचुत्व संधि हुई पहले, शुचुत्व संधि से पर्यटन श, तो आपके ये जो ता वर्ग है इसको क्या आदेश हुआ, तो कहा पर्यटन को, आपके न को तो खैर अनुस्वार हो गया है, लेकिन शश छोटी सूत्र है, शश छोटी सूत्र से आपके ये जो श है इसको छ आदेश हो गया, छत्व आदेश हो गया है, तो ये छत्व संधि होने से आपको छस विषाणाम इस तरीके से पद दिखाई देता है। च वर्ग के परे क्या है, श है, तो श को शश छोटी सूत्र से छ आदेश हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर अब समास की बात करें तो मृग तृष्णिकासु, मृगाणाम तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या है, मृगों की जो तृष्णा है, तो का की होने से षष्ठी तत्पुरुष समास। सश विषाणाम, सश खरगोशों के जो आपके सींग है, तो खरगोश के सींग षष्ठी तत्पुरुष। पिपासार्दितः, पिपासा से जो आर्दित है, पिपासा से जो व्याकुल है, तृतीया है, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, तो जिसके हृदय में जो आपकी मूर्खता है वह प्रवेश पा चुकी है, ऐसे मूर्ख का चित्त, तो का के होने से षष्ठी तत्पुरुष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी मनुष्य परिश्रम करके बालू से तेल निकाल सकता है, जो कि असंभव है। प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति मृग मरीचिका में पानी पा सकता है, यह भी दुर्लभ ही है। इधर उधर भटकता हुआ व्यक्ति खरगोश की सींग पा सकता है, जो होते ही नहीं। इतने सब असंभव कार्य तो फिर भी हो सकते हैं, लेकिन जो दुराग्रहीशाली हठधर्मी मूर्ख है उसके चित्त को प्रसन्न करना संभव नहीं है, यह बात यहाँ पर कही है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः असव रोढ़ुम समुज्जृंभते छेत्तुम व्रजमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहते माधुर्य मधु बिंदुना रचितुम शार अम्बुधेः इहते न नेतुम वांछति यह खलान पथि सताम सूक्तहि सुधास्य सुधास्यन्धिभिः। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कहा, व्यालम मतलब है आपका जो बिगड़ा हुआ हाथी है ना, उसको बाल मृणाल तंतुभिः, बाल मृणाल तंतुभिः यानी जो कमल के कोमल तंतु हैं, कोमल जो धागे हैं, कोमल जो रेशे हैं, उससे रोढ़ुम रोक पाने में, अवरोध कर पाने में, समुज्जृंभते आप एक बार के लिए सफल हो सकते हैं, है ना। अगर आप प्रयास करें तो एक बार के लिए हो सकता है कि आप जो व्याल है, जो हाथी है ना, और कैसा हाथी, जो बड़ा एकदम उन्मत्त है, बिल्कुल पागल हो रखा है, अहंकारी है, ऐसे हाथी को कोमल आपके कमल के तंतों से रोक पाने में संभवता प्राप्त की जा सकती है, यानी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। छेत्तुम आपके वज्रमणि को छेद कर पाने में, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष का फूल और उसके प्रांत यानी जो उसके कोमल किनारे हैं, उससे सन्निहते उसको आप जो है काट सकते हैं, उसको छेद कर सकते हैं, यानी वज्र जैसी कठोर मणि को आप शिरीष के कुसुम के कोमल जो है आपके किनारे से काट दे, यह संभव हो सकता है। माधुर्य मधु बिंदुना रचितुम, माधुर्य रचितुम मधुर कर सकते हैं, मधु बिंदुना
मधु बिंदुना मीठी एक बूंद, शहद की मीठी एक बूंद से मधुर कर सकते हैं। क्षाराम अम्बुधि इहते, क्षाराम मतलब जो आपकी क्षार है, खारी है, ऐसी अम्बुधि ही, ऐसे समुद्र के जल को आप माधुर्य रच कर सकते हैं, मतलब मधुर कर सकते हैं। नहीं तुम वांछती यह खलान, ना ये तुम वांछती, पर यह प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जो यह खलान, यह जो खलान यानी दुष्ट लोगों को, पथी सताम पथी, सज्जनों के पथ पर, सूक्ति सूक्ति के द्वारा, कि हम इसको अच्छे अच्छे कथन कहेंगे तो उसके द्वारा आपके लाना चाहता है, तो कहा ना सुधास्यन्ति भी सूक्त ही, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से सताम पथी सज्जनों के मार्ग को खलाना, दुष्ट व्यक्ति को यह वह या नेतुम इच्छन्ति जो लाना चाहता है, ये संभव नहीं है। मूर्खों की ही बात कही है ना। अब इसको पूरे को अन्वय को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है यह यानी जो, है ना। पहले अर्थ, शब्दों के अर्थ देखिए, फिर यहाँ पर देखेंगे। यह मतलब जो व्यक्ति, जो मनुष्य क्या करना चाहता है, सुधा स्यन्ति भी, सुधा होता है अमृत, स्यन्ति भी यानी बहाव, है ना, उसको बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली। तो यह जो व्यक्ति अमृत बरसाने वाली सूक्त ही, सूक्तियों के द्वारा, जो सुभाषित है इनके द्वारा, खलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दुष्ट लोगों को, खल लोगों को, नेतुम लाना चाहता है, वांछती, है ना, वांछती मतलब इच्छा करता है, लाने की इच्छा करता है। असौ वह तो मनुष्य कैसा है, वह मनुष्य, अच्छा वह मनुष्य बाल मृणाल तंतु भी, उसका प्रयास ऐसा है। तो ये बताए, अच्छा यहाँ पर लास्ट वाली पंक्ति में कहा कि जो मनुष्य दुष्ट लोगों को कहाँ लेकर आना चाहता है, तो कहा सुमार्ग पर, सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है। असव वह मनुष्य, अब ये आके तुलना दी कि कैसा प्रयास है उसका, तो कहा बाल मृणाल तंतु भी, बाल मृणाल यानी जो कोमल तंतु हैं, कमल के कोमल रेशे, कोमल धागे से, व्यालम उन्मत्त हाथी को रोधुम रोक पाने का, मृजंभते प्रयास कर रहा, आपके सम उपसर्ग है, सम और उत उपसर्ग से जृंभते क्रिया है, कि उसका प्रयास कोमल कमल के रेशों से जो आपके हाथी को रोकते हैं, उन्मत्त हाथी को रोकते हैं, वैसा प्रयास है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के फूल के, कुसुम शिरीष आपके फूल का नाम है, कुसुम मतलब फूल, प्रांतेन यानी उसके कोमल किनारों से, है ना, कोमल शिरीष के पुष्प के जो किनारे हैं उसकी नोक से, वज्र मणि, वज्र जैसी जो कठोर मणि है उसको छेदुम छेदने में, उसमें छिद्र बनाने में, सन्निहते अभ्यास कर रहा है। मधु बिंदुना, मधु की एक बूंद से, शहद की एक बूंद से, क्षार अम्बुधे खारे समुद्र को, माधुर्यम मीठा, रचितुम यहते मीठा बनाना चाहता है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कहा यह खलान जो दुष्टों को सताम पथी सज्जनों के रास्ते पर सुधा स्यन्ति भी सूक्त ही, अमृत जैसी बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा नेतुम लाने की इच्छा करता है ना, ऐसी इच्छा करता है। उसका प्रयास व्यालम हाथी को, बाल मृणाल तंतु भी, उन्मत्त हाथी को बालक जैसे, मतलब एकदम कोमल, मृणाल कमल की रेशों के द्वारा रोढ़ुम रोक पाने में समुद्रमते प्रयास जैसा है। छेदुम वज्रमणि, वज्रमणि में छेद करने के लिए, जैसे शिरीष के कुसुम प्रांतेन, शिरीष फूल के कोमल किनारों से सन्निहते जुटता है, प्रयास करता है। माधुर्य मधुर करना चाहता है, मधु बिंदुना, तो मधु की एक बूंद से, सारम अम्बुधि खारे समुद्र को जो मधु करने का, मीठा करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति का यह प्रयास है जो ऐसी सज्जन अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से ऐसे व्यक्ति को सुमार्ग पर लाना चाहता है। तो पूरा अन्वय क्या हो गया, यह जो व्यक्ति सुधा स्यन्ति भी सूक्त ही, सुधा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा खलान दुष्ट लोगों को सताम पथी सज्जनों के रास्ते पर नेतुम लाने की इच्छा करता है। असौ ऐसा वह व्यक्ति, बाल मृणाल तंतु भी, आपके बिल्कुल जो कोमल तंतु होते हैं ना, जैसे बाल छोटा बच्चा कोमल होता है, तो ऐसी मृणाल कोमल जो कमल की तंतुएं हैं, रेशे हैं, उससे व्यालम हाथी को रोढ़ुम रोकने के लिए समुज्जृंभते, सम उत जृंभते प्रयास करता है ना, अभ्यास करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के फूल के कोमल किनारे से, वज्रमणि वज्र जैसी कठोर मणि को, छेदुम छेदने के लिए सन्निहते अभ्यास करता है। मधु बिंदुना, मधु होता है शहद, इसकी बिंदुना इसकी बूंद से, क्षाराम अम्बुते खारे समुद्र में, माधुर्य
मधुरता रचितुम, रचने का आपके ईहते प्रयास कर रहा है। तो यहाँ मूर्ख व्यक्ति को लाइन पे लाने का प्रयास ऐसा ही है जैसे ये सारे कार्य हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि ने अलग अलग दृष्टांतों से स्पष्ट किया है कि मूर्ख व्यक्ति को कैसे भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कहा अगर कोई ऐसा प्रयास कर भी रहा है, अच्छा इसमें तंतु भी असौ, तंतु भी असौ, तंतु भी पद में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी शब्द के भी ही लगा होता है पीछे, है ना, जैसे लता भी ही, जैसे हरि भी ही, गुरु भी ही, तंतु भी ही, तो ये हमेशा तृतीया विभक्ति है तंतुओं के द्वारा। अब तंतुओं बोला यानी बहुवचन भी है ना, तो ऐसा पद जिसके अंत में भी ही लगा हो वो हमेशा तृतीया विभक्ति बहुवचन का होता है। तो कहा तंतु भी ही असौ, तो यहाँ विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या बन गया है? र, तो क्या है? तंति भी रसौ, ये दिख रहा है आपको, तो विसर्ग संधि है। फिर लिखा शारा अंबुधे है इहते है, तो शार, पहले शार है, शार मतलब होता है खारा, अंबुधे है मतलब जो आपके समुद्र है, तो शार और अंबुधे है में अ और अ मिलकर आ, शारा अंबुधे है। अब अंबुधे है में भी विसर्ग है और विसर्ग के बाद ईहते है ना, क्या है? ईहते, तो विसर्ग को क्या आदेश हो गया? र, र में ई जुड़ गई, रीहते बन गया, तो ये विसर्ग संधि हो गई। जब हम शारा अंबुधे और ईहते को जोड़ रहे हैं तो विसर्ग संधि, शार और अंबुधे को जोड़ रहे हैं तो दीर्घ संधि। समास की बात करें तो सुधा स्यंदी भी ही, इस शब्द को देखें तो सुधाम स्यंद्यते तत्शीलानि सुधा स्यंदिनी, सुधा आपके स्यंदते बहता है, तत्शीलानी जिसके आचरण से सुधा अमृत ही बहता है, ऐसे अमृत बरसाने वाले वचन। तो आपके कैसे वचन? जो अपने क्या आपके बहाते हैं, तो कहा अमृत बहाते हैं, तो सुधा ही है अमृत के समान जिसका शील है, जिसका चरित्र है, अमृत बरसाने वाला ही जिसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के द्वारा जो क्या करता है आपके ऐसे अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा। तो तृतीय तत्पुरुष हो गया शिशिम, शिरीष कुसुम प्रांतेन, तो शिशिर कुसुम से प्रांत, शिशिर के कुसुम के किनारे से, नोक से, तो ये आपके इतने पद में देखा तो षष्ठी तत्पुरुष। अब इसी में आगे जोड़ रखा है शिशिर कुसुम प्रांतः तेन, शिशिर कुसुम के प्रांत से के द्वारा, है ना, तो तृतीया हो गया। मधु बिंदुना, मधोह बिंदु, इतना देखें तो मधु का बिंदु षष्ठी तत्पुरुष है, लेकिन उसके द्वारा आपके मधोह बिंदु, मधु बिंदु, उसके द्वारा जो आपके क्या हो गया? तो कहा षष्ठी तत्पुरुष, और षष्ठी के बाद यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष, क्योंकि मधु बिंदु के द्वारा रचितुम रचना चाहता है। शार अंबुधे है, तो शार अंबुधे है यानी शारश्च असौ अंबिदिश्च, तो यहाँ पर जो खारा है ऐसा समुद्र, तो अंबुधि ही का विशेषण बताया शार पद ने, तो जहां पर पहला वाला पद विशेषण बताए कर्मधारय समास। इस पूरे का अर्थ हुआ कि जो मनुष्य अमृत बरसाने वाली जो सदुपयोगी उक्तियां हैं उनके द्वारा अगर किसी खल व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को सताम पथी, सज्जनों के पथ पर लाने की इच्छा रखता है, तो उसका प्रयास तो वैसे ही हो गया जैसे कोई मनुष्य कमल के जैसे कोमल रेशों से पागल हाथी को रोकने का प्रयास करता है, जैसे कोई कोमल शीरीष के पुष्प की नोक से कठोर रत्न हीरे को, मतलब आपके वज्र को छेदने का प्रयास करता है, या जैसे कोई शहद की एक बिंदु से समुद्र के खारे जल को मीठा बनाना चाहता है। अर्थात जैसे सभी कार्य दुष्कर या असंभव है, वैसे दुर्जनों को हम सदुक्तियों से, अच्छी उक्तियों से, अगर मधुर वाणी से सन्मार्ग पर लाना असंभव है। इस बात को यहाँ पर मूर्खों के विषय में दिखाया गया है कि एक बार के लिए आप हाथी को जो है वह कोमल रेशों से, कमल के कोमल रेशों से रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वज्र की मणि को छेद रहे हैं शिरीष के कोमल किनारों से, मधुर आपके मधुरता लेकर आ रहे हैं मधु बिंदुना, शहद की एक बूंद से, सार अंबुधे है खारे समुद्र में, नेतुम वाच्छति, यह जो लाना चाहता है ऐसा व्यक्ति खल लोगों को सताम पथी, सज्जनों के पथ पे, सूक्त ही सुदास्यंदी भी, मधुर अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से उसका प्रयास आपके इस तरीके का है। ये ऊपर अलग अलग दृष्टांतों द्वारा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब मूर्खी व्यक्ति के गुण के बारे में बताया, ठीक है। कुछ कमेंट ले लिए जाए।
आ, पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक से कैसे पढ़ें? अच्छे से समझ पाए प्लीज बताने का कष्ट करिए आप। नहीं मतलब मैं और कैसे बताऊं? एक ही श्लोक को हम 4 बार कर रहे हैं, एक बार मूल संस्कृत की पंक्तियों से, फिर अन्वय से, फिर शब्दार्थ से, फिर अनुवाद से, 4 बार बता रही हूँ। फिर कहाँ समस्या आ रही है बताइए? अगर फिर भी जो नए साथी हैं जिन्होंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी है ना, वो क्या करें, एक बार क्लास को फिर देखना, क्योंकि क्लास में मैं ऑलरेडी जब एक चीज को 4 बार बता रही हूँ तो जिनको एक ही बार में समझ में आ गया वो तो टॉर्चर हो रहे होंगे कि भाई क्यों आपके जो है बार बार एक ही चीज को बताई जा रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ऐसे तो कोर्स कभी होगा ही नहीं। तो जिनको समस्या आ रही है वो एक बार दोबारा देखिए कि हमें कौन सा शब्द समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो हर शब्द का अर्थ बताते हुए चल रही हूँ ना। तो फिर कहाँ समस्या आ रही है आपको? अर्थ नहीं आ रहा है, अर्थ बता तो रही हूँ। दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ। कहाँ से शुरू किया था? सारे संस्कृत के श्लोकों को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला आप श्लोक देखेंगे तो सबसे पहला श्लोक है बोधारोह, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसा है? कहा मत्सर ग्रस्ता। मत्सर होता है ईर्ष्या, है ना, किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या भरी हो कि भाई मैं इससे क्यों सीखूं। तो वो व्यक्ति, आपके जो तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ज्यादातर ईर्ष्या से घिरा हुआ है कि मैं क्यों उससे क्यों सीखूं, तो वो ईर्ष्या से ग्रसित है। प्रभव, प्रभावशाली ऐश्वर्य संपन्न लोग जैसे राजा शासक लोग। कहा स्मय दूषिता, स्मय होता है गर्व, दूषिता यानी दूषित है, गर्व से दूषित है। और अबोधो उपहता, अबोध से जो ग्रसित है, अज्ञान से जो ग्रसित है, अन्य अन्य लोग अज्ञान से ग्रसित है। ऐसे में जीर्णम अंगे, जीर्ण हो चुका है, अंगे अंग में ही, सुभाषितम सुंदर वचन, तो कवि के सुंदर वचन उसके अंग में ही, कंठ में ही, हृदय में ही जीर्ण हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान लोग बेचारे ईर्ष्या से ग्रसित हैं, राजा लोग अहंकार में डूबे हैं, और अन्य लोग तो वैसे ही बेचारे अज्ञान से पीड़ित हैं, तो ऐसे अंग में ही नष्ट हो चुका है। अब अब जो कठिन एक एक शब्द का अर्थ है वो लोग आप पीडीएफ से पढ़िएगा, ठीक है। अब कहा अज्ञः, अज्ञानी व्यक्ति को सुखम आराध्य, सुख पूर्वक आप संतुष्ट कर सकते हो। अगर एक अज्ञानी व्यक्ति है उसको आप सिखाओगे तो बड़े सुख से, है ना, बिना आप कोई प्रयास करके आराध्य संतुष्ट कर सकते हो। सुख तरम आराध्यते, और आसानी से संतुष्ट कर सकते हो अगर विशेषज्ञ है तो। सुख तरम, सुखतर और आसानी से बिना प्रयास के आराध्यते प्रसन्न कर सकते हो विशेषज्ञ, विशेषज्ञ व्यक्ति को। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव होते ज्ञान के थोड़े से अंश से, जिनके अंदर विद्वता का घमंड आ गया है। तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान के छोटे से अंश से जो दुराग्राही हो चुका है, जिसके अंदर कि मैं बहुत जानता हूं, ऐसा ज्ञान के छोटे से अंश से जिसके अंदर विद्वता का अभिमान पैदा हो गया है, ऐसे नरम, ऐसे नर को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी आकर संतुष्ट नहीं कर सकते। आगे कहा है प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टांतरात। प्रसह्य शक्ति से, प्रयास करके शक्ति से मणि, मणि को उद्धरित, उद्धरित कर सकते हो, निकाल सकते हो, उठा सकते हो। मकर होता है मगरमच्छ, वक्त्र होता है उसका मुख, दृष्टांतरात दाढ़ों के बीच से। तो आप शक्ति से, प्रयास से मणि को मगरमच्छ के दाढ़ों के बीच से निकाल सकते हो। समुद्रम अपि, समुद्र को भी, संतरेत तैर के पार कर सकते हो। प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम, तो ऐसा समुद्र, समुद्रम अपि, ऐसे समुद्र को, समुद्र की विशेषता बताई जो प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम। प्रचलित ऊर्मी होती है लहरें, है ना, माला यानी श्रृंखला, आकुलम यानी व्याप्त, तो चंचल लहरों की माला से, पंक्तियों से जो व्याप्त है, मैंने कैसी भयंकर लहरें जिसमें उठ रही हैं, है ना, इससे आकुलम, इससे व्याप्त। समुद्रम अपि संतरेत, ऐसे समुद्र को भी आप हो सकता है तैर के पार कर लो। भुजंगम अपि, भुजंग होते सांप, अपि यानी भी, सांप को भी। कोपितम भुजंगम अपि, क्रोधित सांप को भी। शीर्षी, सर पर, सप्तमी विभक्ति है।
पुष्पवत धारयेत, पुष्प के समान धारण कर सकते हो। ये सब लगने में सुनने में मुश्किल है कि मगरमच्छ के दाढ़ों के बीच से मणि को निकाल सकते हैं, आपकी भयंकर लहरें जिसमें उठ रही हैं समुद्र को तैर के पार कर सकते हैं, क्रोधित भुजंग को, सांप को सर पर पुष्प के समान धारण कर सकते। सब मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन फिर भी कहा कि ये संभव है। लेकिन ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियत, लेकिन जिसके हृदय में मूर्खता ने प्रवेश पा लिया है, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को ना आराधियत, नहीं प्रसन्न किया जा सकता। लभेत सिक्तासु, लभेत होता है प्राप्त कर सकते हैं, सिक्तासु होता है जो आपकी रेत है, रेत के जो कण हैं उसमें लभेत प्राप्त हो सकता है। तैलम अपि, आप तेल को भी प्राप्त कर सकते हैं। यत्नतः पीड़यन, यत्न से, प्रयास से, पीड़यन निचोड़ते हुए, रेत से तेल निकल सकता है, नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पर कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि यह भी एक बार के लिए संभव है कि आप लभेत प्राप्त कर पाए, सिक्तासु रेत की कणों में तेल को भी यत्न से पीड़ित करने पर, तब निचोड़ने पर हो सकता है तेल को प्राप्त कर लें। पिबेत च, और पी पाए, मृग तृष्णिकासु सलिलम, मृग मरीचिकाओं में सलिलम जल को पी सकता है कौन? पिपासार्दितः, पिपासा से जो आर्त है, पिपासा से पीड़ित व्यक्ति पी सकता है मृग मरीचिकाओं में सलिल जल को। मृग तृष्णिका मरीचिका में जल मिल जाए असंभव, लेकिन कवि कह रहे हैं ये संभव हो सकता है। कदाचित अभी, कभी ये भी हो सकता है कि पर्यटन, घूमते हुए, शश विषाणाम, शश होते हैं खरगोश, विषाणाम सींग, खरगोश के सींगों को भी असादीयता प्राप्त कर लें कभी घूमते हुए, ये भी संभव हो सकता है। ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियत, लेकिन जिसके हृदय में दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे कहा व्यालम, उन्मत्त हाथी, बाल मृणाल तंतु भी ही असौ, बाल मृणाल होता है जो कोमल, मृणाल मतलब कमल है, बाल मतलब कोमल, मृणाल मतलब कमल, तंतु यानी रेशे, तंतु भी ही असौ, असौ मतलब वह है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि कोमल कमल के रेशों से व्यालम हाथी को रोढ़ुम रोकने में समुज्जृंभते प्रयास करते हैं। हम एक उन्मत्त हाथी को कोमल कमल के रेशों से रोकने का प्रयास करते हैं। भाई हाथी को आप क्या कमल के कोमल रेशों से बांध के रोक सकते हो? ये बात पहली बात बोली। छेदुम, छेदी जा सकती है। वज्र मणि, वज्र जैसी कठोर मणि। शिशिर कुसुम प्रांतेन, शिरीष होता है आपके शिरीष का फूल, कुसुम यानी फूल, तो फूल कितने कोमल होते हैं, उसके प्रांतेन, उसके किनारे से, उसकी नोक से हम छेदुम वज्रमणि, हम वज्रमणि को छेदते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। और माधुर्य मधु बिंदुना, आपके मधु होता है शहद, शहद की बिंदु से माधुर्य रचितुम, मधुरता लाने के लिए शार अंबुधे है, खारे समुद्र में इहते प्रयास करते हैं। नेतुम वांछति, तो कहा यह खलान, यह यानी जो व्यक्ति, तो यह यानी जो व्यक्ति खलान यानी दुष्ट लोगों को सताम पथी सज्जनों के रास्ते पर नेतुम इच्छति लाने की इच्छा करता है। किससे? कहा सूक्तई सुधा स्यंधि भी, सुधा होता है अमृत, स्यंधि भी यानी अमृत की बरसाने वाली जो सूक्तियां हैं उनसे सताम पथी सज्जनों के पथ पर खलान दुष्टों को जो नेतुम वांछति लाने की इच्छा करता है। तो लास्ट लाइन में सबसे पहले इसका अर्थ लास्ट लाइन से शुरू हो रहा है। लास्ट लाइन में बोला कि जो व्यक्ति, यह का अर्थ हो गया जो, खलान दुष्ट लोगों को, खल होता है दुष्ट, खलान मतलब द्वितीय बहुवचन, दुष्ट लोगों को सताम पथी सज्जनों के रास्ते पर, और किससे लाना चाहता है? कहा सुधा स्यंधि भी सूक्त ही, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से, नेतुम यानी लाने की इच्छा रखता है। तो अब आगे आप इसका अर्थ इन तीनों से करेंगे कि उसका प्रयास ऐसा है जैसे कोमल कमल के रेशों से वह उन्मत्त हाथी को रोकने का प्रयास कर रहा हो, जैसे शिरीष के कोमल किनारे से वह एक कठोर वज्रमणि को छेदने का प्रयास कर रहा हो, वह शहद की एक बिंदु से मानो खारे समुद्र को मधुर करना चाह रहा हो, ऐसा उसका प्रयास है। अब इससे ज्यादा मैं रिपीट नहीं कर सकती भाई, है ना। तो यहां तक हमने पढ़ ही लिया, अनुवाद हो गया इसका। यहां से हमें अब पढ़ना है। आगे लिखा देखो, कहा ध्यान से एक ही बार में सुनेंगे।
स्वायत्त, स्वायत्तम, एकांत गुणम, विधात्रा, विनिर्मितम, छादनम, अज्ञातायाः, विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विभूषणम मौन पंडिता नाम। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा, ये सूक्ति कई बार पूछता है कि विभूषणम मौनम पंडिता नाम। विभूषणम होता है आभूषण, ठीक है, विभूषणम क्या है, आभूषण, ठीक है। और फिर लिखा है मौन पंडिता नाम। मौन पंडित क्या होते हैं, मौन मतलब आपके चुप्पी, मौनम है ना चुप्पी, पंडिता नाम। तो अच्छा, मौनम शब्द के बाद पंडिता नाम नहीं है, मौनम को आप विच्छेद करेंगे तो मौनम शब्द ऐसे है, मौनम। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो म आधा है, और म आधे के बाद क्या जुड़ा हुआ है उसमें, अ, तो यहीं से तोड़ेंगे तो हो जाएगा अपंडिता नाम। तो क्या हो गया, विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। पंडित होता है समझदार विद्वान, अपंडित हो गया मूर्ख। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया, जो मूर्ख लोगों का मौन क्या है, आभूषण है। मूर्ख लोगों का आभूषण है मौन, क्योंकि जब तक वो चुप रहते हैं उनकी मूर्खता छुपी रहती है, और जैसे ही मुंह खोलते हैं तो प्रकट हो जाता है कि ये तो मूर्ख है। तो मूर्ख लोगों के लिए चुप्पी मौन एक आभूषण है ना। इसी बात को यहाँ भर्तृहरि कहते हैं। स्वायत्तम, स्वायत्तम यानी जो उनके ही अधीन है, स्वायत्त है, उनके हाथ में है ना। एकांत गुणम, यह अत्यधिक गुण, कैसा गुण, विधात्रा, जो विधाता के द्वारा बनाया हुआ है, तृतीय विभक्ति, विधाता के द्वारा उनके ही हाथ में रहने वाला यह अत्यधिक गुण, विनिर्मितम, विनिर्माण किया गया है, छादन, जो छादनम, जो ढकने वाला है, अज्ञाताया, अज्ञता को, मूर्खता को ढकने वाला बनाया गया है, स्वायत्त एकांत गुणम विधात्रा। कहा विशेषतः, और विशेष रूप से कहा सर्व विदाम समाजे, सभी विद्वानों के समाज में, विभूषणम आभूषण है, मौन अपंडिता नाम, मौन अपंडित मूर्ख लोगों का। तो ऐसा विधाता के द्वारा, विधात्रा शब्द है सबसे पहले, विधात्रा मतलब विधाता के द्वारा, अपंडिता नाम, जो अपंडित लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनके स्वायत्तम, उनके ही अधीन, एकांत गुणम अत्यधिक गुण वाला, अज्ञाताया छादनम, अज्ञानता का छादन, छादन होता है ढकना, है ना, ढकने वाला, मौनम विनिर्मितम, मौन बनाया गया है। क्यों, क्योंकि यह सर्व विदाम समाजे, सभी विद्वानों के समाज में, विशेषतः अपंडिता नाम विभूषणम, मूर्खों का आभूषण है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा कि विधात्रा यानी विधाता के द्वारा, है ना, कह सकते हो विधाता कौन, जो सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा, इनके द्वारा अपंडिता नाम मूर्ख लोगों के लिए, स्वायत्तम स्वतंत्र, जो इनके ही अधीन है, ऐसे एकांत गुणम, ऐसे अत्यधिक गुणों वाला, अज्ञाताया, अज्ञाताया, अज्ञ शब्द हमने पहले देखा, अज्ञाताया अज्ञानता का, छादनम आवरण, है ना, ढकने का साधन, मौनम विनिर्मितम, मौन को बनाया है। क्यों, सर्व विदाम, जो सभी विद्वान हैं, सर्व विद्वान है ना, सभी ज्ञाताओं के समाजे, समाज में, विशेषतः विभूषणम, विशेष रूप से यह आभूषण ही है, कि कोई व्यक्ति के लिए आभूषण है मौन अपंडिता नाम, मूर्खों के लिए मौन रहना एक आभूषण है, विशेष रूप से सर्व विदाम समाजे, सभी विद्वानों के समाज में। क्यों, क्योंकि यह विधात्रा विनिर्मितम, विधाता के द्वारा बनाया गया है, यह छादनम, यह आवरण, अज्ञाताया अज्ञानता का, तो अज्ञानता का आवरण विधाता के द्वारा बनाया गया है। और यह आवरण कैसा है, तो कहा स्वायत्तम है, स्वतंत्र है, उन्हीं के अधीन है, और एकांत गुणम अत्यधिक गुण वाला यह आभूषण है, जो बेचारे मूर्खों की इज्जत को विद्वानों के समाज में बचा देता है। तो आप कहेंगे अपंडिता नाम का अर्थ हो गया न पंडिता। अच्छा, ये अर्थ देख लिए ना हमने, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अपंडिताम मतलब न पंडिताहा इति अपंडिताहा, जो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अब यहाँ पंडित शब्द का अर्थ जाति सूचक नहीं, पंडित शब्द का अर्थ है यहाँ विद्वान लोग, और अपंडित जो विद्वान नहीं है। तो न पंडिताहा में नए तत्पुरुष नहीं के अर्थ में, सर्वविदाम, सर्वम विदंती इति सर्वविदः, जो सब कुछ जानते हैं, है सब कुछ जानने वाले, सर्व विद्वान। तो ये आपके उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है, क्रिया के साथ समास हो रहा है, उपपद तत्पुरुष समास।
यहाँ पर विधाता ने मूर्खों के लिए स्वतंत्र, है ना, उनके अधीन रहने वाला अत्यधिक गुणों वाली अज्ञानता का आवरण करने के लिए मौन को निर्मित किया है। ज्ञाताओं के समाज में, विद्वानों के समाज में तो विशेष रूप से यह आभूषण ही है। अर्थात विद्वानों के समक्ष मूर्खों का मौन रहना एक आभूषण के समान है, जो उनकी इज्जत को बनाए रखता है, उनकी शोभा को बनाए रखता है। क्योंकि जैसे ही मुंह खोलेंगे वैसे ही उनकी अज्ञानता का, मूर्खता का सबको पता चल जाएगा। बताओ यहाँ पर किसी को समस्या? अभी बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर बोलो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, पूरे श्लोक कंठस्थ करने होंगे। प्री के हिसाब से तो ऐसा नहीं कंठस्थ करने होंगे, पर हाँ श्लोक आपको पता रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप लोग सब कर लेंगे अगर सामान्य तौर से पढ़ते हैं, है ना। सिलेक्शन लेकिन इजी क्वेश्चंस को पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है जब हम बिल्कुल गहराई से डूब के उस विषय को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप डूब के पढ़ना चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन पक्का होना ही चाहिए, 1% भी ये वो ना हो कि हम छूट जाए, तो उसके लिए आपको अगर विशिष्ट तौर से पढ़ना है तो उसमें अगर आपको श्लोक कंठस्थ नहीं भी है, लेकिन हाँ श्लोकों का अर्थ कंठस्थ है, कहाँ पर कौन से श्लोक में कौन सी बात कही गई है, तो आप जो है उसको समझ सकते हैं और आपको आसानी से वो याद भी हो सकता है ना। तो वो आपको रिपीटेशन बार बार करनी होगी कि कौन से श्लोक में कौन सी बात कही गई है। जैसे अभी यही दे देगा आपके सवाल कि विभू आपके मौन पंडिता नाम नहीं अपंडिता नाम विभूषणम किम, अपंडितों का आभूषण क्या है। तो जब तक मुझे श्लोक नहीं पता होगा या श्लोक एकदम दिमाग में बैठा हुआ नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी इस सवाल को। चलो अभी तो आप कर लेंगे क्योंकि अभी अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम तक हम देखें तो एग्जाम तक आप ऐसी 10 किताबें पढ़ चुके होंगे, फिर तो सब मिक्स ही हो जाएगा, है ना, सब मिक्स हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी से जितना पढ़ाया जाता है रोज उसी को उसी लेवल पर जो है वो याद कर लेना, यानी कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, देखो, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, स्वायत्तम जो स्वतंत्र है उन्हीं के अधीन है, एकांत गुणम अत्यधिक गुणों वाला, छादनम अज्ञताया अज्ञानता का छादन आवरण, विनिर्मितम विधात्रा बनाया गया है विधाता के द्वारा, विशेषतः विशेष रूप से सर्व विदाम समाजे सभी विद्वानों के समाज में, विभूषण है आभूषण है, मौनम मौन, अपंडिता नाम अपंडितों का। तो कहा विधाता के द्वारा बनाया गया है छादनम आवरण अज्ञताया, अज्ञानता का आवरण बनाया गया है जो कि स्वायत्तम है, स्वतंत्र है, एकांत गुणम अत्यधिक गुणों वाला है, विशेष रूप से विशेषतः विशेष रूप से सर्व विदाम समाजे सभी विद्वानों के समाज में, विभूषण है आभूषण है, मौनम मौन, अपंडिता नाम अपंडित लोगों का, मूर्ख लोगों का। तो इसका पूरा अर्थ हमने देख लिया कि विधाता ने मूर्खों के लिए एक स्वतंत्र अत्यधिक गुणों वाला अज्ञानता का एक आवरण निर्मित किया है, जो कि विद्वानों के समाज में, ज्ञाताओं के समाज में तो आभूषण ही है। अर्थात विद्वानों के समक्ष मूर्खों का मौन रहना एक आभूषण के समान यहाँ बताया गया है। अब आगे देखो, कहा यहाँ पर अल्पज्ञता की भयंकरता को दिखाया है कि यदा किंचित ज्ञो किंचित ज्ञ अहम द्वीप इव मदान्धः संभवम तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशत अवगतम तदा मूर्ख अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। कहा यदा किंचित ज्ञ अहम, थोड़ा जानने वाला हुआ मैं, यदा मतलब जब, किंचित यानी थोड़ा सा, है ना, ज्ञोह अहम जानने वाला, ज्ञह मतलब जो जानता है, ऐसा हुआ अहम मैं, जब थोड़ा जानने वाला, थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा ज्ञान प्राप्त करा हुआ मैं, द्वीप इव, द्वीप मतलब होता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची है द्वीप, इव मतलब समान, तो हाथी के समान, जैसे हाथी होता है ना तो मद में अंधा, है ना, अहंकारी, तो ऐसा ही कहा मदांध संभवम, तो मेरे अंदर क्या हो गया, द्वीप इव हाथी के जैसा मदांध यानी आपके अहंकार, संभव उत्पन्न हुआ, संभवम उत्पन्न होता है। तो जब मैं थोड़ा जानने वाला हुआ, किंचित ज्ञः अहम, थोड़ा अल्प ज्ञानी हुआ, तो मेरे अंदर हाथी जैसा अहंकार आ गया, और उसमें क्या हुआ, तब, तदा मतलब तब, सर्वज्ञः अस्मि इति, सर्वज्ञ हूं, अस्मि सर्वज्ञः अस्मि सर्वज्ञ हूं, इति अवभवत ऐसा हो गया, अवलिप्तम
अवलिप्त यानी लिपा हुआ या माना हुआ, मम मनः मेरा मन, कि मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा मानने वाला हो गया मेरा मन। जब मैंने थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा मुझे ज्ञान हुआ, तो हाथी के समान अहंकार उत्पन्न हुआ, और तब मैंने सर्वज्ञ हूं ऐसा मेरे मन ने अवलिप्त कर लिया, मान लिया। यदा, लेकिन जब, किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, बुधजन बुद्धिमान लोगों के सकाशात अवगतम, उनके सामीप्य में अवगतम, उनका समीपता मुझे प्राप्त हुई, तदा तब, मूर्ख अस्मीति मूर्ख हूं मैं, इसका ज्वर बुखार के समान, मदो यह जो अहंकार है बुखार के समान जो मेरे अंदर मद था, मैं यानी मेरे, व्यपगतः निकल गया, उतर गया, वो बुखार उतर गया। इसमें कहा कि जब मैं थोड़ा जाना तो मेरे अंदर हाथी के समान अहंकार उत्पन्न हुआ, और तब मैं सर्वज्ञ हूं मैं ऐसा मेरे मन ने अवलिप्त कर लिया, मान लिया। फिर जब मैं जब कभी किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा मैं बुद्धजन सकाशम, बुद्धजनों के पास अवगतम प्राप्त हुआ, बुद्धजनों का, विद्वान लोगों का सामीप्य प्राप्त हुआ, तब मूर्ख अस्मीति मैं मूर्ख हूं ऐसा, ज्वर इव मदो में, ज्वर के समान, मदो यानी अहंकार, में यानी मेरा, व्यपगतः उतर गया, निकल गया ऐसा बुखार, है ना। तो यदा जब, अहम मैं, किंचिदज्ञ थोड़ा अल्प ज्ञानी, है ना, थोड़ा जानने वाला, किंचित होता है थोड़ा, ज्ञ जानने वाला, जब अल्प ज्ञानी था, तो द्वीप इव हाथी के समान, मदांध संभव, मदांध यानी अहंकार में अंधा हुआ, उत्पन्न हुआ, यानी अहंकार में अंधता जो है वो उत्पन्न हुई। तदा तब मैं सर्वज्ञ अस्मि इति सर्वज्ञ हूं ऐसा, मम मनः अवलिप्तम मेरा मन इसमें अवलिप्त हो गया, यह मान चुका कि मैं तो सर्वज्ञ हूं, अभवत है ना, ऐसा मन मेरा हो गया। यदा बुधजन सकाशात, लेकिन जब मैं बुधजनों के सकाश समीप में, किंचित किंचित अवगतम थोड़ा थोड़ा मैं उनके समीप्य में गया, प्राप्त हुआ, तब तदा अहम मूर्ख अस्मि तब मैं मूर्ख हूं, इति में मदह ज्वर ऐसा मेरा अहंकार, ज्वर इव व्यपगतः बुखार के समान उतर गया। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में, नीति शतक में यह स्पष्ट किया कि विद्वानों के समागम से अल्पज्ञ मनुष्य के अहंकार का विनाश कैसे हो जाता है। तो यदा का अर्थ हो गया जब, अहम यानी मैं, किंचित अज्ञ बहुत अल्प ज्ञानी, है ना, किंचित थोड़ा, ज्ञ ज्ञानने वाला, तो अल्प ज्ञानी था जब मैं, द्विपह हाथी के समान, मदांत मदमत्त अहंकार में चूर, संभवम हो गया था, बिल्कुल अहंकार में चूर हो गया था, अंधा हो गया था। तदा तब, सर्वज्ञ मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, अस्मि हूँ, इति इस प्रकार, मम मनः मेरा मन, अवलिप्तम गर्वित हो चुका था, गर्व से भर चुका था, मान चुका था, है ना, अभवत हुआ। यदा जब, बुधजन सकाशात बुधजन होते विद्वान लोगों के, सकाशात सामीप्य से, समीपता से, समागम से, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा सा, कुछ कुछ, अवगतम सीखा, प्राप्त किया, तदा तब अहम मूर्ख अस्मि मैं मूर्ख हूं, है ना, इति इस प्रकार से, मैं मदह मेरे अंदर का मद अहंकार, ज्वर इव ज्वर की तरह, व्यपगतः दूर हो गया। तो यहाँ पूरे का अर्थ हुआ, मदांध शब्द में देखें तो मद और अंध, मद में भी अ है, अंध में भी अ है, दोनों अ और अ मिलकर आ हो गए, मदांध दीर्घ संधि। सर्वज्ञ अस्मि, सर्वज्ञ अस्मि में आप देखेंगे कि विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद अ आया है, विसर्ग को ओ आदेश होकर अ को अवग्रह आदेश हो गया, विसर्ग संधि। ज्वर इव ज्वर के समान, यहाँ पर भी विसर्ग है, ठीक। तो आपके फिर है किंचितज्ञ, किंचित यह में आपके, किंचित जानाति इति किंचितज्ञ जो थोड़ा बहुत जानता है उसको किंचितज्ञ कहते हैं। इसमें जानाति देखो क्रियापद आई है, उपपद समास है। अच्छा, नित्य समास भी आप देख रहे होंगे ना, नित्य समास वो होता है जिसका विच्छेद करेंगे आप, जैसे किंचित को मैं अलग करके लिखूं तो किंचित ज्ञः, जो आपके विच्छेद करने वाले पदों में प्रयोग नहीं होता, मतलब आपके विच्छेद करते हो आप जिन पदों का, और वह वैसे समाज में बोलचाल में प्रयोग नहीं होता, वह किंचितज्ञ करके ही प्रयोग होगा, तो ऐसे शब्दों को नित्य समास कहते हैं। सर्वज्ञ सर्वम जानाति, तो ये भी सर्वम जानाति को हम सर्वम जानाति ऐसा नहीं बोलते, हम सर्वज्ञ ही बोलते हैं नैतिक आपके जो है बोलचाल की भाषा में भी, तो ऐसे शब्दों को नित्य समास कहते हैं। और क्रियापद के साथ समास हो रहा है तो उपपद तत्पुरुष तो है ही दोनों में, है ना, उपपद तत्पुरुष तो है ही, साथ में नित्य समास हम इसको कहते हैं। समास पढ़ोगे तो वहां चीजें समझ में आ जाएंगी, व्याकरण के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, व्याकरण अलग से 1 बजे हो ही रहा है, अलग से फोल्डर बना हुआ है आपका लास्ट में,
उसको आप देखेंगे। यहाँ साहित्य को समझने की कोशिश करिए। जिनको व्याकरण समझ में आती है, पहले टॉपिक पढ़ रखे हैं, चलो उनको तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पेशेंस बना के रखेंगे कि जब हम व्याकरण टॉपिक वहां करेंगे तो वहां आपको ये व्याकरण टिप्पणियां समझ में आएंगी। अनुवाद देखें इसका, तो जब मैं अल्पज्ञानी था, मुझे शास्त्रों का मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, तब मैं हाथी के समान बिल्कुल मदमत्त, मद से बिल्कुल अंधा हो गया था। उस समय मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, इस प्रकार मेरा चित्त गर्वित हो गया था। अर्थात शास्त्रों का अल्प ज्ञान पाकर मैं अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को सब कुछ जानने वाला हूँ ऐसा समझने लगा था। किंतु जब विद्वानों के समागम से मैं कुछ कुछ सीखने लगा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो बड़ा अज्ञानी हूँ। इस प्रकार मेरा घमंड ज्वर की तरह दूर हो गया। मेरा ज्ञानी होने का अहंकार विद्वानों के संपर्क में आने से चूर चूर हो गया, है ना। तो जो सही में ज्ञानी होता है वो हमेशा क्या कहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सीख रहा हूँ। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति ही अपने आप को ज्ञानी मानता है ना। समाज में जो भी कहे कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, है ना, मैं तो इस विषय का विशेषज्ञ हूँ, ज्ञाता हूँ, तो समझ लो वो क्या है, असल मायने में अज्ञानी है। क्योंकि कोई भी विषय अपने आप में इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, आप उस विषय को जो है जान नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। तो ज्ञान तो अपने आप में समुद्र जैसा है, आप पूरा जीवन भी लगाएंगे तो कितना ही उसको खत्म करेंगे। तो अपने आप में हर व्यक्ति अज्ञानी ही है, लेकिन जो अपने आप को अज्ञानी मानता है, चलो कम से कम उसको ये बोध तो है कि वो नहीं जानता सब कुछ, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ जानने के बाद थोड़ा बहुत जान लेंगे, एक आध सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, एक आध विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे और फिर सोचते हैं कि भैया हम तो सब कुछ जानते हैं। अब देखिए आगे अगला है हमारे पास कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिम अपि श्वापार्श्वस्थम विलोक्य विशंकते नहि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फल्गुताम। अब इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए सबसे पहला शब्द है कृमि। कृमि मतलब होता है कीड़े, कुल मतलब समूह से, चितम यानी लगे हुए, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, है ना, कीड़े मंडरा रहे हैं, कीड़े का समूह एकदम आपके चल रहा है ऐसे। लाला क्लिन्नम, लाला लार, क्लिन्नम भीगा हुआ, जिसमें कीड़े का समूह घूम रहा है और जिसमें लाला क्लिन्नम लार से जो गीला है। विगंधी, जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना, बदबू आ रही है। जुगुप्सितम, जो बड़ा घृणित है। निरूपम, निरूपम अतुलनीय। रस प्रीत्या, अतुलनीय प्रीति के साथ, है ना, अतुल्य रस लेने के साथ साथ। खादन, खाता हुआ। नर अस्थि, मनुष्य की अस्थि, मनुष्य की हड्डी को। निरामिषम, जिसमें मांस नहीं है ऐसी हड्डी को। तो यहाँ पर कहा कि नर अस्थि, मनुष्य की अस्थि यानी हड्डी को। निरामिषम, निरामिषम जो मांस नहीं है उसमें, मांस रहित हड्डी को। निरुपम रस प्रीत्या, अतुलनीय प्रीति से, अतुलनीय चाव से, है ना। कृमि कुलचितम यानी आपके जो कीड़ों से बिल्कुल व्याप्त है। लाला क्लिन्नम, लार से भीगा हुआ है, जिसमें से बहुत भयंकर गंध आ रही है। और जुगुप्सितम, जो बड़ा घृणित है, ऐसे को खाता हुआ। सुरपतिम, सुरपति, सुर मतलब देवता, पति यानी स्वामी, देवताओं का जो स्वामी, यानी अर्थात इंद्र को भी। श्वः यानी यहाँ पर कुत्ते के लिए आया कि एक कुत्ता जो है वह सुरपतिमपि, देवता को भी। पार्श्व स्थितम, जो पास में स्थित है, ऐसे देवता को। विलोक्य, देखकर। विशंकते, शंका करता है। न ही गणयति शूद्रो जंतु, तुच्छ जंतु गणना नहीं करता। परिग्रह फल्गुताम, ग्रहण किए गए तुच्छ वस्तु की, तुच्छता की गणना नहीं करता। अब इसका मतलब है कि एक कुत्ता है, वो हड्डी खा रहा है। अब वो हड्डी कैसी है, तो कहा नर अस्थि, मनुष्य की हड्डी है। निरामिषम, उसमें कोई मांस नहीं है, वह कीड़ों से भरा हुआ है, लार से भीगा हुआ है, भयंकर गंध आ रही है, घृणित है, लेकिन उसको खाता हुआ श्वः कुत्ता निरुपम रस प्रीत्या, तुलनीय रस लेकर के उसको खा रहा है। और सुरपतिम पार्श्व स्थितम विलोक्य, सुरपति देवता इंद्र को भी विलोक्य देखकर विशंकते, शंका करता है कि कहीं ये मुझसे छीन न ले। तो यानी शूद्र व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति कितना गिरा हुआ होता है कि वह किसी गिरी हुई चीज की शुद्धता को भी ग्रहण नहीं करता कि भैया ये मैं इतनी घृणित वस्तु खा रहा हूँ, इतनी
तुच्छ चीज खा रहा हूं, इसको भी कोई मुझसे क्या छीनेगा? तो कहा नहीं गणयति, नहीं गणना करता, शूद्र जंतु, नीचे गिरा हुआ जंतु, नीच व्यक्ति जो होता है, यहाँ पर जंतु मतलब प्राणी, और नीच प्राणी जो नीचता को प्राप्त हुआ प्राणी है, वह परिग्रह फलगुताम, ग्रहण किए हुए फलगुताम, तुच्छ वस्तुओं की जो तुच्छता है उसको भी ग्रहण नहीं करता कि भैया ये कितनी तुच्छ वस्तु है जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, लार से भीगी हुई है, गंध आ रही है, घृणित है, ऐसे को प्रीति लेकर खा रहा है और देवता को देख करके सोच रहा है कि कहीं ये मुझसे कोई छीन ना ले, कोई मांग ना ले। तो शूद्र व्यक्ति नीचता को भी नहीं गिनता है, नहीं आपके ग्रहण करता है। तो पूरे का अर्थ, पहले शब्द कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। श्वा यहाँ पर कुत्ते के लिए आया है, कुक्कुर के लिए। कृम कुलिचितम, कीड़ों के समूह से जो बिल्कुल भरा हुआ है, परिपूर्ण है। लाला क्लिन्नम, मुंह की लार से जो गीला है। विगंधी, जिसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही है। जुगुप्सितम, जो बिल्कुल घृणा योग्य है। निरामिषम, बिना मांस के। नरस्थि, मनुष्य की अस्थि को। निरुपम रस प्रीत्या, अत्यधिक स्वादिष्ट रस लेकर। खादन, खाता हुआ। पार्श्वस्थतम, समीप में स्थित। सुरपतिम अपि, देवता को भी। विलोक्य, देखकर। विशंकते, शंकायुक्त हो जाता है, क्योंकि शूद्रो जंतु, अधम प्राणी, शूद्र प्राणी। परिग्रह फलगुताम, प्राप्त की गई वस्तु की तुच्छता को, निस्सारता को, कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ये तो बिल्कुल नीच वस्तु है, इसको भी ना गणयति, इसको भी विचार नहीं करता, इसको भी गणना नहीं करता। तो श्वः कुत्ता, कृम कुलिचितम, कीड़ों से जो भरा हुआ है। लाल क्लिन्नम, लार से जो भीगा हुआ है। विगंधी, जिसमें से भयंकर गंध आ रही है। जुगुप्सितम, जो घृणा करने योग्य है, ऐसे। निरामिषम, मांस रहित। नरस्थि, मनुष्य की हड्डी को। निरुपम रस प्रीत्या, अतुलनीय रस प्रीति से, अतुलनीय रुचि से। खादन, खाता हुआ। पार्श्व स्थितम सुरपतिम, पास में स्थित सुरपतिम, देवता को भी विलोक्य देखकर। विशंकते, शंका करता है। ही शूद्र, निश्चय ही जो शूद्र विजंतु है, नीच व्यक्ति है, वह परिग्रह फलगुताम, ग्रहण की गई व्यक्ति चीज का फलगुताम यानी नीचता को, तुच्छता को न गणयति, नहीं विचार करता, नहीं गिनता। इस प्रकार यहाँ पर कविवर भर्तृहरि प्रतिपादित करते हैं कि नीच कर्म करते हुए व्यक्ति को भी, अधम व्यक्ति को उत्तम व्यक्तियों से भी शंका होती है। इतना नीच कर्म करते हुए व्यक्ति को, उत्तम व्यक्ति को देखकर ही शंका होती है कि शायद कहीं ये भी तो नहीं करना चाहता, कहीं ये मुझसे छीन तो नहीं लेगा। ऐसा होता है नीच प्राणी, ये यहाँ पर कही। पहले अनुवाद देख लेते हैं, फिर समास की टिप्पणी देखेंगे, है ना। तो समास क्या है, मतलब अनुवाद क्या है। कुक्कुर जो है, कुत्ता जो है, कीड़ों के समूह से भरा हुआ, मुंह की लार से गीला, दुर्गंध युक्त, घृणित मांस रहित मनुष्य की अस्थि को अत्यधिक स्वाद युक्त की तरह खाता हुआ। समीप में स्थित देवराज को भी दृष्टिगत यानी देखकर शंकायुक्त हो जाता है कि कहीं यह मेरा भोजन तो नहीं छीन लेगा, क्योंकि अधम जीव प्राप्त की गई वस्तु की अनुपयोगिता पर विचार ही नहीं करता अथवा उस पर ध्यान ही नहीं देता। संधि की बात करें तो नर अस्थि में नर धन अस्थि, नर में भी अ है, अस्थि में भी अ है, अ मिलकर आ, नरास्थि, दीर्घ संधि। समास की बात करें तो कृमि कुलेन, कृमि नाम कुलम, मतलब कृमि होते हैं कीड़े, कुल मतलब समूह, तो कीड़ों का समूह, षष्ठी तत्पुरुष। निरामिषम, निर्गतम आमिषम यस्मात्, जिसमें से मांस जा चुका हो, ऐसी हड्डी। तो निरामिषम यहाँ पर हड्डी के लिए, नरस्थि के लिए विशेषण तौर पर आया है, बहुव्रीहि। नरस्थि, नरस्य अस्थि, नर की अस्थि, मनुष्य की हड्डी, षष्ठी तत्पुरुष समास। निरुपम रस प्रीत्याह, निरुपमो रसो हो यस्य निरुपम रसः, जिसका आपकी कोई उपमा ही नहीं, ऐसा रस, ऐसा आनंद। तस्मिन निरुपम रसे, निरुपम रसे यहाँ प्रीति ही, निरुपम रस प्रीति यानी अतुलनीय रूप से जिसकी आनंद में प्रीति हो, तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। सुरपतिम, सुराणाम पतिम, षष्ठी तत्पुरुष, देवताओं के जो स्वामी है। परिग्रह फलगुताम, परिग्रह से फलगुता, ग्रहण की गई चीज की फलगुता, निस्सारता, निरर्थकता, षष्ठी तत्पुरुष। फलगुता, फलम गतम यस्मात् सह फलगु, जिसका फल ही जा चुका हो, जिसमें से सार जा चुका हो, है ना, ऐसी तुच्छ नीच, तो ये आपके फलगुहु तस्य भावः फलगुता कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आज का अंतिम श्लोक, 10 श्लोक हम कर रहे हैं, आज का अंतिम श्लोक देखेंगे, फिर आ जाएंगे क्वेश्चंस पर। तो आज का अंतिम श्लोक क्या है। शिरः सार्वः स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिधात् उत्तंगात् अवनिम अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगा इयं
पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः। अब ये कह क्या रहा है, तो कहा, इस लास्ट वाली पंक्ति देखेंगे तो ये सूक्ति के रूप में पूछी जाती है। विवेक भ्रष्टा नाम, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर का विवेक, विवेक होता है सही और गलत को पहचानने की क्षमता, तो जिसका विवेक ही भ्रष्ट हो चुका है, क्या सही है क्या गलत है इसको नहीं जान पाता, तो ऐसे विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का, सही गलत को न पहचानने वाले जो व्यक्ति है जिनके अंदर का विवेक ही भ्रष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों का भवती होता है विनिपातः, पतन, शतमुखा, 100 प्रकार से उनका पतन होता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर सही गलत को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है, विवेक भ्रष्ट हो चुका होता है, उन लोगों का शतमुखः 100 प्रकार से विनिपातः पतन होता है, यानी वो नीच नीच कार्यों में जाकर के गिरते हैं और अपना अंततः बुरा करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया इसमें, किसका एग्जाम्पल दिया, गंगा का। तो कहा कि शिरः स्वर्गः स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। इसका पहला शब्द यहाँ से है गंगा इयम, है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा गंगा इयम। कौन सी संधि है, इयम गंगा, यह जो गंगा है वह क्या होती है, तो कहा कि स्वर्गात, स्वर्गात स्वर्ग से, शिरः सार्वः शिरः शिव जी के सर पर, तो गंगा इयम गंगा, यह गंगा स्वर्गात, स्वर्ग से, जो पशुपति हैं, है ना, आपके जो शार्वः शिर, यानी शिवजी, शार्व यहाँ पर शिवजी के लिए आया है, शिरः यानी उनके सिर पर, स्वर्ग से शिवजी के सर पर आती है। फिर कहा पशुपति शिरस्तः, पशुपति यानी शिवजी के शिरस्तः सर से कहा जाती है, कहा क्षितिधरम, क्षितिधर कहते हैं क्षिति को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला, हिमालय, तो वहां से पशुपति के सिर से सीधे हिमालय पर गिरती है। फिर कहा महिधात उत्तुंगात, उत्तुंगात ऊंचे, महिधात इस ऊंचे पर्वत से, अवनिम, अवनिम यानी अवनी पृथ्वी को कहते हैं, अवनिम पृथ्वी को प्राप्त करती है, और कहा अवनेह, इस अवनी से, इस पृथ्वी से, अपि जलधिम समुद्र को प्राप्त हो जाती है, अधो अधः नीचे नीचे जाती हुई, पदम उपगता स्तोक, स्तोक यानी थोड़े थोड़े पद को क्रम से नीचे नीचे जाती हुई, विवेक भ्रष्ट लोगों का होता है इस प्रकार 100 प्रकार से पतन। गंगा का एग्जाम्पल दिया कि गंगा देखो पहले कहाँ स्वर्ग में रहती थी, फिर स्वर्ग से शिवजी के सर पर आई, शिवजी के सर से हिमालय पर पहुंची, हिमालय से पहुंची अवनी पृथ्वी पर, अवनेह जलधिम, अवनेह यानी आपकी पृथ्वी से भी जलधि समुद्र को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार अधो अधो नीचे ही नीचे, पदम उपगता एक एक पद क्रम से जाती हुई, स्तोकः थोड़ी थोड़ी नीचे जाती हुई, विवेक भ्रष्ट लोगों का होता है विनिपातः पतन, शतमुख 100 प्रकार से इनका पतन होता है। यह बात यहाँ पर समझाई गई है। तो इयम यह गंगा, गंगा नदी, स्वर्गात स्वर्गलोक से, शार्वम भगवान शिव के शिरः सर पर, और पशुपति शिरस्तः पशुपति के सर से यानी शिव जी के सर से, क्षितिधरम पृथ्वी पर, उत्तंगात महिधात फिर उस ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम धरती पर, और अवनेह चापी और अवनी से भी जल्दी जल्दी समुद्र को, अधो अधः नीचे नीचे, स्तोकम तुच्छ पदम पद को उपगता पहुंची, धीरे धीरे नीचे पद को पहुंची, विवेक भ्रष्टा नाम जो अच्छे बुरे को ना जानने वाले हैं उनका शतमुख हजारों प्रकार से, विनिपातः पतन भवती होता है, न जाने कितने प्रकार से ऐसे लोगों का पतन होता है। तो यह जो गंगा है स्वर्गात स्वर्ग से, शार्वः शिरः शिवजी के सर पर, पाशुपति शिरस्तः शिवजी के सर से, क्षितिधरम पृथ्वी को, उत्तंगात महिधात उस ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम पृथ्वी को, अवनेह चापी और पृथ्वी से भी जलधिम समुद्र को, और अधो अधः स्तोकम नीचे नीचे जाती हुई थोड़ा आपके क्रम से उपगता प्राप्त होती है, नीचे नीचे पद को प्राप्त होती है, अथवा विवेक भ्रष्टा नाम तो कह सकते हैं विवेक से जो भ्रष्ट लोग हैं उनका शतमुखः विनिपातः हजारों प्रकार से 100 प्रकार से विनिपातः पतन भवती होता है। इसमें कुछ आप शब्द देखेंगे तो जैसे शिरः सार्व तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आपने थोड़ा स्वर्गात, स्वर्गात के बाद है पशुपति शिरस्तः, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर है महिधात, यहाँ से देखेंगे महिधात है ना, ये रहा महिधात, और फिर है महिधात को आप अलग करेंगे तो यहाँ से ऊ को अलग करना है, उत्तुंगात, तो ये क्या है आपका उत्तुंगात, उत्तुंगात को अलग करेंगे तो यहाँ पर तम
आधा है, त में क्या मिला हुआ है, अ, तो ये हो जाएगा अवनिम। तो ये कौन सा शब्द है, अवनिम। अवनिम के बाद आप देखेंगे अवनिम, म के बाद आप देखेंगे फिर ये म ऐसा है आधा, तो यानी यहाँ पर भी अ मिला है, तो ये हो गया अवनेह। अवनेह में विसर्ग है, फिर है च, फिर है अपि, तो यहाँ पर च होने से विसर्ग को श में बदल दिया, तो ये श च अपि जलधिम। अधो अधो गंगा इयम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिमातः सतुमुख। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, इस लाइन में दिक्कत होगी है ना। तो यहाँ पर समझेंगे महिधात, फिर उत्तुंगात, फिर अवनिम, फिर अवनेह, फिर च और फिर अपि, ये पद है यहाँ पर। तो इस पूरे का अर्थ, इसमें पद्य में विवेक रहित व्यक्ति, जिनका विवेक खत्म हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों का कैसे नीचे की तरफ क्रम से पतन होता है, नीचे ही गिरते चले जाते हैं, उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यह गंगा नदी स्वर्ग लोक से भगवान शिव के सर पर और शिव जी के भी सर से पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, है ना, ऊंचाई वाले उस पर्वत से भी, उत्तुंगात, उत्तुंग मतलब ऊंचा, महिधात मतलब पर्वत से, ऊंचे ऊंचे पर्वत से, अवनिम धरती पर, और इसी प्रकार क्रम से नीचे नीचे होती हुई धरती से भी नीचे सागर में पहुंच जाती है। अतः यह उचित ही है कि अच्छे बुरे को जो न जानने वाले व्यक्ति है ना, ये हजारों प्रकार से नीचे ही गिरते चले जाते हैं, अर्थात अविवेकी मनुष्य सर्वथा अधोगति को ही प्राप्त होता है। ये इसका भाव था। संधि देखें तो सबसे पहले पद है महिधात उत्तुंगात, तो महिधात उत्तुंगात में ये जो त है, यह द यानी तीसरे वर्ण झलाम जशवंते सूत्र से द में बदल गया है, तो यह बन गया द, और द में आगे वाला उत्तुंगात छोड़ दिया, तो आपको ये इस तरीके से दिखा। फिर उत्तुंगात में अवनिम शब्द है, तो यहाँ पर भी उत्तुंगात का जो त है, झलाम जशवंते से ये त भी द में बदल गया, इस द में आगे वाला अ जोड़ दिया, तो ये आपको पूरा दवनिम करके दिख रहा है। अवनेह च, तो अवनेह में विसर्ग था और च था, तो ये विसर्ग को च आदेश हो गया है, तो ये आपके विसर्ग संधि हो गई और शुचुत्व संधि हो गई। च अपि में च में अ, अपि में अ, तो दोनों अ आ दीर्घ। अधो अधः में विसर्ग है, अधः में विसर्ग है, बाद में अ आने से ये विसर्ग ओ में बदल गया है, पूर्व रूप संधि से अ को अवग्रह हो गया है। गंगे इयम में गंगाधन इयम गुण संधि है। समास की बात करें तो पशुपति शिरस्थः, पशु नाम पति पशुपति, पशुओं के जो स्वामी है ना, प्राणियों के जो स्वामी है, षष्ठी तत्पुरुष। पशुपते है सिरह, पशुपति शिरह, पशुपति के सर से, षष्ठी तत्पुरुष, और पूरे पद में तो पंचमी है ही। क्षितिधरम, तो आपके क्षितिधरम यानी जो क्षितेः धरः, क्षितिधरः, क्षिति को जो धारण करे ऐसा क्षितिधरः, षष्ठी तत्पुरुष, क्षिति का जो धारण करे, है ना, तो यहाँ पर धारण करने वाला। विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से जो भ्रष्ट है, पंचमी तत्पुरुष, विवेक से ही जो भ्रष्ट है। और शतमुख शतम मुखानि यस्य स, शतमुख है ना, 100 प्रकार से जिनका पतन होता है, ऐसे लोग, बहुव्रीहि समास, विवेक भ्रष्ट लोगों के लिए यह आया है। इस प्रकार हमने 10 श्लोक आज कंप्लीट किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद आज की इस क्लास को हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अलंकार और छंद से सवाल नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अलंकार और छंदों का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात रही, क्वेश्चंस कर लेते हैं। 10 श्लोक हम एक दिन के करेंगे, 111 श्लोक हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, 111 पढ़ने हैं, तो यानी कम से कम हम 10 का एवरेज लेकर के चलें, तो तब जाकर के 10 दिन में आप इसको खत्म कर पाएंगे, नीति शतकम को। इसके बाद 8 किताबें हमें और पढ़नी है, 8 रचनाएं हमें और पढ़नी है, तो थोड़ा सा इतना तो हमें रखना पड़ेगा एक दिन में, है ना। हो सकता है किसी दिन 7-8 हो जाए, लेकिन आज 10 में जो है वो अपनी तरफ से आपके जो व्याकरणिक टिप्पणियों के साथ और क्वेश्चंस के साथ अरेंज करके लाई थी, तो आज तो 10 हमने कर लिए हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि अगर संभावना, अगर नवंबर दिसंबर की आपको अखबारों की कटिंग के माध्यम से, और वैसे अनुमान हो ही रहे हैं कि आयोग के पास आरक्षित तिथियां हैं, तो अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो गया, तो फिर आप मुझसे ये जो है, अगर मैं अभी धीरे पढ़ाऊं या कम पढ़ाऊं, तो आपके लोगों की ही शिकायत होगी कि हमारा तो कोर्स ही नहीं खत्म करवाया गया, और अभी पढ़ा रही हूँ, तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत है कि एक दिन में इतना मत पढ़ाओ, कम पढ़ाओ। बताओ क्या करे टीचर, है ना, मतलब हद ही हो जाती है। तो मुझे लगता है कि LT ग्रेड वालों को पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज ही है, क्योंकि आप लोग वही हो ना, जैसे इसमें बताया है कि ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मा भी जो है प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ये होता है कि आप पढ़े लिखे हो, है ना, टीचर बनने वाले हो, विद्वान हो, तो भाई हम तो खुद ही टीचर बनने वाले हैं, हमें कोई क्या सिखा सकता है। तो ये वाले अभिमान में आप लोग रहते हो, तो आप लोगों को संतुष्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है।
बाकी मेरी कोशिश है कि जैसे एग्जाम में आ रहा है वैसे मैं करूं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वहाँ नीचे दिए कथनों पर सत्य और असत्य के हिसाब से आपको बताना है। जैसे पहला है, भर्तृहरि ने नीति शतम के मंगलाचरण में पर ब्रह्म को नमस्कार किया है, ये सत्य है कि असत्य है? तो आप कहेंगे कि पर ब्रह्म को नमस्कार किया गया है, बिल्कुल सत्य है ना, नमस्कारात्मक स्तुति है और पर ब्रह्म को ही यहाँ पर आपके बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा, नीति शतक का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। बताइए, नीति शतक का मंगलाचरण क्या वस्तु निर्देशात्मक है? आप कहेंगे नहीं, है ना। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक नहीं है। ठीक है, ये वस्तु निर्देशात्मक नहीं है यानी असत्य हो गया। ये तो आपका नमस्कारात्मक है। नीति शतक में क्या 9 पद्धतियां हैं? आप कहेंगे 9 तो नहीं है, 11 है। तो ये जो 9 पद्धतियों वाला कथन है ये असत्य कितनी है? 11 है। हमने 11 पर डिस्कशन किया हुआ है। हठी मूर्ख के चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है? भाई नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आज की क्लास में तो मुझे एहसास हो गया है कि जो हठी लोग हैं ना उनको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे हठी मूर्ख के चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है? भाई बिल्कुल गलत है ये बात, इनको प्रसन्न ही नहीं किया जा सकता। आगे लिखा है, अधम जीव प्राप्त की हुई वस्तुओं की अनुपयोगिता का विचार नहीं करता। अधम जीव वही, जैसे कहा कि जैसे कुत्ता नरास्थि, नर की अस्थि को जो कीड़ों से भरी हुई है, जिसमें दुर्गंध आ रही, जिस लार से गीली है ना, ऐसी जो आपकी हड्डी है उसको भी जो है उस पर भी शंका करता है कि कहीं ये मेरे से सुरपति देव जो आपके देवताओं के राजा इंद्र हैं कहीं छीन तो नहीं लेंगे। तो नीच व्यक्ति जो है वह आपके परिग्रह फलगुताम, ग्रहण की गई वस्तु की नीचता को विचार नहीं करता, ये बिल्कुल सत्य है। उपयोगिता का विचार नहीं करता, बिल्कुल सत्य है। नीच चीजों का विचार करता ही नहीं। विवेकहीनों का विनिपात सैकड़ों प्रकार से होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सत्य है। जिनका विवेक भ्रष्ट हो चुका है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे ब्रह्मा अपि कम मनुष्यम न रंजयितुम अर्हति, ए है अज्ञम विशेषज्ञम ज्ञान लव दुर्विदग्धम सज्जनम। ब्रह्मा अपि कम मनुष्यम यानी किस मनुष्य को न रंजितुम अर्हति, नहीं प्रसन्न कर सकते। ब्रह्मा किस मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकते? तो कहोगे ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो थोड़े से ज्ञान के अंश से अपने अंदर अभिमान पाले बैठा है उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। मौनम कस्य विभूषणम भवति, मौनम कस्य विभूषणम भवति, ए है सज्जनस्य, बी है विद्वानस्य, सी है अपंडितस्य, डी है ब्राह्मणस्य। बताइए, कस्य मतलब किसका, मौन किसका आभूषण है, विभूषण है? तो कहोगे अपंडितस्य, अपंडित लोगों का, है ना, मूर्ख लोगों का। लभेत सिक्तासु तैलम अपि श्लोकस्य भावः कः, ए है असंभव कार्याणि अपि साध्यते, खरगोशस्य विषाणम लभ्यते, मूर्ख जन चित्तम प्रसादयितुम न शक्यते, समुद्रः तर्तुम शक्यते। जहां पर कहा कि लभेत सिक्तासु तैलम, बालू के कणों में तेल प्राप्त हो सकता है, इस वाले श्लोक का भाव क्या था? इस श्लोक का भाव था कि जो मूर्ख से ग्रसित लोग हैं उनके चित्त को हम कैसे भी संतुष्ट नहीं कर सकते, ये इसका भाव निकल कर आ रहा था। मधुर सूक्ति भी कह सन्मार्गे न नियते, मधुर सूक्ति भी, मधुर सूक्तियों के द्वारा, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा भी कह, किसको? सन्मार्गे न नियते, किसको आप सही मार्ग पर नहीं ले जा सकते। पंडितः मूर्खः खलः बालः, क्या कहा था? खलः, खल व्यक्ति है ना, खलान, खल लोगों को, सताम पथि, सज्जनों के पथ पर नेतुम लाने का जो प्रयास है वह आपके मधुर सूक्तियों के द्वारा हम कर रहे हैं, तो उनको नहीं लाया जा सकता। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, विदग्धः पदे लव इत्यस्य अर्थः कः, तो ज्ञान लव दुर्विदग्ध शब्द में लव का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे लव का मतलब है अंश, थोड़ा सा, है ना, लव मतलब होता है अंश, अंश मतलब थोड़ा सा, ज्ञान का थोड़ा सा अंश लेकर के जो आपके विदग्ध हो गया है, विद्वान हो गया है, ऐसा मान रहा है अपने आप को। यदा किंचित अज्ञो यदा किंचित ज्ञः अहम किंचित अज्ञः अहम
द्वीप इव मदान्धः इत्यत्र द्वीप शब्देन अभिप्रातः, यहाँ पर द्वीप शब्द से अभिप्रेत था शशकः सिंह गजः व्याघ्रः। तो यहाँ पर द्वीप शब्द से क्या आशय था, तो कहेंगे हाथी गज की बात हो रही थी कि हाथी के समान मदान्ध हो गया हूं। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः इत्यस्य भावस्य कः, विवेकी जनाः सदा उन्नतिं प्राप्नुवन्ति, विवेकहीनाः बहुधा अधः पतन्ति, विवेकहीनाः सुखेन जीवन्ति, विवेके जनाः अधो गच्छन्ति। तो आपके क्या कहेंगे, विवेकहीनाः बहुधा अधः पतन्ति, विवेक से हीन व्यक्ति बहुधा नीचे ही जाते हैं। कथन और कारण वाले सवाल, जैसे कथन है ब्रह्मा अपि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम न रंजयति, कारण है अल्प ज्ञान युक्तः मूर्खः सर्वाधिक दुराध्या भवति। तो आपका बताएंगे कथन और कारण में, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मा भी जो ज्ञान के थोड़े से अंश से विदग्ध विद्वान मान बैठा है, नरम उस नर को न रंजयति नहीं प्रसन्न कर सकते, और अल्प ज्ञान युक्त मूर्ख सर्वाधिक दुराध्य होता है, ये इसका कारण है। बिल्कुल सही, दोनों ही एकदम सही बात कहते हैं। ये आपके कुछ मैचिंग वाले सवाल, जैसे कहा ज्ञान लव दुर्विदग्धः, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान लव दुर्विदग्धः दुराग्रही मूर्ख का जो चित्त है, परिग्रह फलगुताः जो परिग्रह ग्रहण नहीं कर पाता, नीचता किसी वस्तु की, परिग्रह फलगुता प्राप्त वस्तु की तुच्छता का जो विचार नहीं करता। अच्छा एक सेकेंड, ये मुझे लग रहा है आपके आंसर ही दे रखे हैं ना, ज्ञान लव विदुरग्धः, तो यहाँ पर ये दो को ए से मिला रखा है कि प्राप्त वस्तु की तुच्छता का विचार नहीं करता। ज्ञान लव विदुरग्धः थोड़े से ज्ञान से जो अहंकार वाला है। शुद्रः जंतु जो आपके कैसा है, तो कहा दुराग्रही मूर्ख का चित्त है। और व्यालम बाल मृणाल तंतु भी ही, इन दोनों में फिर कुछ गड़बड़ है। शूद्र जंतु जो है वह क्या नहीं करता, तो वह आपके परिग्रह फलगुता, शूद्र जंतु जो है नीच व्यक्ति ग्रहण किए गए फल की नीचता पर विचार नहीं करता। और कहा व्यालम बाल मृणाल तंतु भी ही रोढ़ुम, तो आप कहेंगे जो हाथी है उसको हम अगर कोमल तंतुओं से कमल की बांधने का प्रयास करें तो यह, और शहद की बूंद, तो ये एक ही श्लोक में आया था कि शहद की बूंद से हम समुद्र को मधुर बनाने का प्रयास, दोनों ही असंभव है। तो ऐसे ही जो आपके दुराग्रही व्यक्ति है उसके चित्त को प्रसन्न करना मुश्किल है। तो कुछ इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। आपको ये पता लग गया होगा कि हम पढ़ कैसे रहे, अगर श्लोक से सवाल आए, व्याकरणिक टिप्पणी से आए तो आप लोग कर लोगे। तो नीति शतकम हम पढ़ रहे हैं। नीति शतकम में मंगलाचरण को जोड़कर 11 श्लोक हम अब तक पढ़ चुके हैं। 111 हमें पढ़ने, यानी 100 श्लोक अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही 1.5 से 2 घंटे की क्लास करेंगे। सुबह साहित्य की, दोपहर 1 बजे व्याकरण चलता है। व्याकरण का फोल्डर अलग बना हुआ है, सबसे लास्ट में, जैसे आपको जीएस वाले फोल्डर दिख रहे होंगे उसके सबसे लास्ट में व्याकरण वाला फोल्डर दिखेगा, वहां व्याकरण की क्लासेस क्रम से हो रही है, दोपहर 1 बजे हो रही है। संधि हम पढ़ रहे हैं तो दोपहर 1 बजे ही मिलते हैं संधि में। आज के इस सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।